Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun in One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक में सबसे पहले बहुत से कमेंट्स है कि ईमान बहुत प्यारी लग रही है, शी लुक्स लाइक अ फेरी, शी लुक्स लाइक अ प्रिंसेस। भाई हर हफ्ते ईमान की खूबसूरती के चर्चे होते हैं। ईमान ने कमेंट्स पढ़ने होते हैं, ईमान ने फीडबैक बतानी होती है। हर हफ्ते नहीं होते, लास्ट वीक बहुत से कमेंट्स आए थे। मैंने भी पढ़े, लोगों ने बड़ी तेज शर्ट पसंद की, हालांकि मुझे समझ नहीं लगा उस शर्ट में कुछ ऐसी खास बात नहीं थी पसंद करने वाली। अलबत्ता मेरी शर्ट बहुत प्यारी थी। मोमिन की शर्ट के ऊपर भी कमेंट्स है जो मैं नहीं पढ़ी थी ताकि मोमिन का दिल बुरा ना हो। देखे मैंने हाँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कमेंट्स आए कि मोमिन ऐसे लग रहा है कि ईमान या अम्मा का कोई प्रिंट लेके अपनी शर्ट पे पेस्ट करके बैठे हुए हैं और मोमिन को चाहिए अम्मा को साथ लेके जाकर शॉपिंग करने के लिए। मोमिन की चॉइस बहुत अजीब होती जा रही है। मेरी शर्ट बहुत प्यारी थी जो मैंने 2-3 शर्ट्स पहनी आजकल, वो बड़ी जरा हाँ मोमिन के साथ मैं मैच कर रही हूं। आज भी मोमिन की आज भी ईमान ने मेरे साथ मैच किया है। हाँ लास्ट वीक मैंने किया था मैच। अरे ईमान हर 4-5 हफ्ते बाद अपने अंदर की 2000s की बॉलीवुड के हीरोइन जगाती हैं। ये पेंटें, ये छोटी कुर्तियां, लव आजकल की दीपिका पादुकोण, मोमिन से चोर बाजारी। क्योंकि मैं कुर्ते पहनती हूँ तो उसके साथ फिर यही लुक बनेगी ना। रानी मुखर्जी भी थी ऐसे बंटी और बबली में, है ना? छोटे छोटे शहरों से हम तो बस्ता उठा के चले, हम तो झोला उठा के चले। इसका क्या होगा? ईमान को बस्ता भी बना दो बस। इसके अलावा बहुत से कमेंट्स है कि हम ईमान को पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, अम्मा को भी देखना चाहते हैं। लोग अम्मा को भी देखना चाहते हैं। अम्मा का थोड़ा सा ये है कि अम्मा से कोई बात पूछी जाएगी तो अम्मा को मोमिन को नहीं मारने के लिए नहीं होगा। तो अम्मा का थोड़ा सा उस तरह से मुश्किल है। और बाकी लोग कह रहे थे कि मोमिन बहुत तेज बोलता है शो में, बट वहां पर इतने आहिस्ता बोल रहा था, ये कैसे? तो रोस्ट भी करते हैं, थोड़ी मस्ती भी करते हैं, बट आपने इतना अच्छा वो इंट्रो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं इतना खुश हुआ कि आप सबको लगा, क्योंकि मुझे लगा मैं वहां पे भी तेज बोला, क्योंकि मैं कोशिश करता कि मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता बात करूं। यहाँ तो ऑब्वियसली एक शो होता है, एक मस्ती होती है, एक कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। प्लस द थिंग इज हम लोग दोनों तेज बोलते हैं, हाँ। हम लोग घर में भी तेज बोलते हैं, तो हमारे माइंड से निकल जाता है वहां पे कि था ना कि एक पॉडकास्ट है, आप सवाल पूछने जरा एक ना प्रॉपर तरीके से मैं बात को लेके चल रहा था, बट मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता बोलूं। अच्छा मजे की बात है, अपने मैं ना पुराने इंटरव्यूज देखा था 1 टेक वाले, वो लग रहा है मुझे किसी ने ना पीछे करंट लगाया हुआ है, इतना मैं तेज बोल रहा हूँ। He's a true visionary who almost single-handedly kept our cinema industry alive when it was on the verge of death. इतना तेज बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं कदरे आहिस्ता बोलने लग गया हूँ। हाँ। अब जरा और आहिस्ता बोलने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्पीच थेरेपी होती है ना। स्पीच थेरेपी होती है। कुछ लोग के ना इंटरव्यूज देखते हो मैं, वो एक एक लफ्ज को इतनी खूबसूरती के साथ मतलब करते हैं। अच्छा क्योंकि मुझे आदत 2 की स्पीड पे देखने की, मैंने कभी किसी खूबसूरती नहीं बहुत सुनी। अच्छा बोलते लोग, मैं इम्प्रेस होता हूँ। हाँ नहीं, लोग बहुत पुराने एक्टर्स बहुत अच्छा बोलते हैं लॉलीवुड वाले। रेशम वगैरह एक एक लफ्ज की अदायगी जो करते हैं ना, और जिस तरीके से बात करते हैं, जो इंसान के अंदर है वो चेहरे पे नुमाया है। अदा, एक नाज, एक नखरा, आवाज ऊंची नीचे। लोगों ने बहुत एंजॉय किया फहद मुस्तफा वाले पॉइंट में, जिस तरह से हमने सारे पॉइंट्स रखे। उसके अलावा एक जो कॉन्सर्ट पे कोलैब हुआ मोमेंट हम लोगों ने मिस कर दिया, हसन रहीम और तलविंदर का। लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए। अच्छा म्यूजिक सीन पे ऐसे कमेंट नहीं करते होते हैं, मैं हमेशा करती होती हूँ। थिंक इज मोनो कुछ नहीं पता कि किसका गाना कौन सा है। मुझे मोनो को तलविंदर का ही नहीं पता। नहीं, मुझे आइडिया है तलविंदर का क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बस वो पेंट किया होगा। मम्मी को ये दिशा पता होगा, पटानी के वो बॉयफ्रेंड टाइप कुछ थे, ये खबर सामने ये आई थी। मोमेंट को पता है कि बस वो दिशा गाने कुछ नहीं। मुझे तलविंदर का में 3 बातें पता है कि एक उनका मेकअप होता मुंह पे, एक दिशा के बॉयफ्रेंड टाइप कुछ थे, और उनका मुंह किसने एक्सपोज कर दिया था। ये भी खबर आई थी। अच्छा अगर बॉलीवुड से लिंक करना था, लोग कार्तिक बीच में ना जब इनका हुआ था, लोग कहते हैं कार्तिक से काफी शक्ल मिलती है कि कार्तिक के भाई तो नहीं, तो बीच में इस तरह की चीजें गाना होती हमने थी। सुना ऑब्वियसली, तो वो बहुत अच्छा गुलाब था, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय वहां पे किया। वो पंजाबी तड़का भी लगा बीच में, नच पंजाबन का। तो अच्छा लगा जब इस तरह कोलैब हुआ। ये पता जब इंडिया में स्पॉटिफाई वगैरह हर जगह उन्होंने हटा दिया था ना गाना, तो फिर इन्होंने एक किस्म का वो मूव भी दिखाया कि क्या बात है, बेशक हटा दो भाईचारा ऑन टॉप, तो मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि हम स्प्लिट्सविला के ग्रैंड फिनाले की बात करें, और मैं तड़प रही हूँ। मैंने मोमेंट को थोड़ी देर दिखाया, चंक दिखाया मुझे। स्प्लिट्सविला बहुत भाई स्प्लिट्सविला ने इतनी अक्लमंदी दिखाई है, क्योंकि उन्होंने 3-4 महीने वेट किया, और ये जो पूरा एक वो जो एपिसोड आया सेकंड पार्ट वाला, इतने मजे का था। योगेश, आकांक्षा, रूरू, जो लोग नहीं देख रहे, मैं आपको बताता चलूं, मैं भी नहीं देख रहा,
कि अजीब चीज ये हुई कि ये ना शूट पहले हो चुका था कुछ महीने पहले, फिनाले हो और चुका आहिस्ता था। आहिस्ता ये मतलब ऑन एयर चल रहा था। अब उन्होंने 4 महीने में जो ऑन एयर होने के बाद जो तमाशे लगे हैं उसके बाद वो इकट्ठा किया। और सबके जो इक्वेशंस थे बीच में लग गए। और एक जो मेन फेमस मोमेंट आपने मुझे रील्स में देखा होगा, ये शीशा मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिर शीशा नहीं कह रही मैं, योगेश, आकांक्षा और रूरू, इन तीनों का नहीं, ट्रियो मुझे बस राजमा चावल और वो पता था, वो जो गाना था आगे मन गाली सड़े तेरी झुकगी नजर। अख्या में आंख मना गाली जो बहन तेरी झुक गई थी आंख शर्मा गए शर्मा के ने उनका छोड़े स्प्लिट चला गोरा है, गोरा कोई नाम तेरे वजूद काड़े नहीं था। काड़े बाल बजे डूब गया मैं बिल्ली बिल्ली आ गया तेरे। गोरा गोरा चाम तेरा काले काले बाल तेरे। इस लड़के का कोई वजूद नहीं था स्प्लिट सला में, बस ये गाना वगैरह चल गया और उनके जो भी खिलाफ चल रहे, बट मेन जो था वो ट्रियो वाला था जो ज्यादा मशहूर था। योगेश ने मुझे बहुत बात गंद एकदम किया याद है, आई। हाँ योगेश ने बहुत गंद किया और बहुत से लोग इसमें मेरा व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे। मेन गलत सिर्फ योगेश है, आकांक्षा बेचारी भी अच्छा, ठीक हमें नहीं है, पता रूरू भाई, भी ठीक हमें है। नहीं पता भाई किसकी बातें हो रही हैं, ये बातें ईमान आप अपने इंस्टाग्राम में जाके करें लाइव में। हम लेकिन एक ट्रियो की बात करना चाह रहे हैं, किसकी? सलमान खान की बात करना चाहूंगा। और सलमान खान की सलमान बहुत खान की जज्बाती पोस्ट आ रही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों आ रही हैं। फिर किसने मुझे पॉइंट किया कि अभी परसों ही कट्टो ने पोस्ट आई थी, कटरीना कैफ, विकी कौशल, क्योंकि बच्चे के साथ ना खुशियां मना रहे थे वो, और साथ सलमान खान की पोस्ट आ गई है लोनली वाली। तो लोगों ने लिंक किया दोनों पोस्टों मैं को। तो वो दूसरे देख रही हूँ, पता नहीं कहते हो, ऐसे बुरे वक्त में आप लोग आ रहे हो, चाह रहे हो मुझे वापस जेल में डालना, मैं लड़ सकता हूँ अभी भी। देखिए ना 4 नहीं, सेल्फीज आई सलमान हैं। खान ने नहीं, सलमान ने पहले एक फोटो लगाई अपनी जहाँ पे उन्हें लोनली वाली बात की। फिर अगली पोस्ट है कि भाई आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं तो बहुत मतलब चिल माहौल में हूँ। फिर 4 पोस्ट आई खतरनाक सी। हाँ ये 4 वाली 60 साल का देखी हो गया मैंने, हूँ हाँ। लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रखना, जेल में डालोगे। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे लग रहा है पता नहीं किस जोन में बैठ के लिख रहे लेकिन हैं। पता है जितने भी हमारे हैं ना सीनियर अदाकार, सबको इंस्टाग्राम दो ना और खुली एक्सेस दे दो, सब ये करें। मुझे एक्चुअली मैं फॉलो नहीं करती, कुछ हॉस्पिटल में कुछ हुआ है, कुछ वो मेन दुखी और थे कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसे हो। मैंने एक वीडियो देखी, सलमान हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं, हाँ, और वो प्रेस दुख वाले का enjoy इजहार कर रहे हैं। हाँ, और लोग पता नहीं एंजॉय कर रहे Enjoy के लोग हैं। ये ने- 4 पोस्ट उन लोगों के लिए लगाए प्रेस थे के लिए, ना। प्रेस के लिए। हाँ, कि प्रेस वाले बहुत एंजॉय कर रहे थे मेरे बुरे वक्त में, तो मैंने ये वाली पोस्टें देखी हैं। लेकिन सेलिब्रिटी तो अस्पताल जाते रहते हैं और जब भी जाएं तो प्रेस मौजूद होती वहाँ पे। पर पता नहीं क्या हुआ वो उनको, upset क्या थे। इन्होंने शायद कुछ शायद वहाँ पे किसी ने कट्टों का जिक्र कर लिया हो। शायद किसी ने कह दिया कि वो भी हॉस्पिटल में कहीं हो, इस तरह तो कुछ बात हो गई पर होगी। कट्टो और सलमान सैड। खैर हमारे पॉइंट्स में, अच्छा और लोग पूछ रहे थे हम कौन सी सिनेमा मूवी देखने जाते हैं। बहुत सिनेमाज में जाते हैं। मैं मेन जाती हूँ DHS सिनेमा और सिनेस्टार जो सिनेमा मॉल वाला है, कुछ मुझे वो दोनों पसंद हैं। रीजनेबल प्राइसेस एंड गुड स्क्रीन। यूनिवर्सल भी अच्छा लगता है। यूनिवर्सल पूरे दूर में- पड़ता है, वो मोमेंट के हाँ। साथ फैमिली जब इकट्ठे जाना हो, वरना मैं क्यों सिनेमा की स्क्रीन क्वालिटी वगैरह अच्छी है, बट वो बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। और अब तो क्योंकि इफ आई एम ऑनेस्ट स्क्रीन क्वालिटी भी इतनी वो कमाल नहीं रही, वो शुरू की बातें थी। क्यों भी बाबा बुढ़ा हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जो छोटी वाली स्क्रीन है ठीक ही थी। ठीक ही थी, हाँ। ठीक ही है। खैर खत्म, हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। फीडबैक खत्म होगी। हाँ, feedback खैर इसी नोट शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। शो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं विद कान। जी हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे पहले पॉइंट की, जहां हम बात करेंगे कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में। और मैं एक बात पहले ये भी कहता चलूं कि लास्ट वीक कुछ कमेंट मैंने पढ़े कि भाई इट्स नॉट, मैंने आई थिंक कैन शायद पूरा लास्ट वीक, कुछ लोग कैन बोलते हैं, कुछ लोग कान बोलते हैं, तो दोनों सही हैं। जबकि वो मैंने प्रोनाउंसिएशन पहले देखी थी और जब उसने बोला ना कान, तो एकदम अपने माइंड में आपका आता है कान कान, तो हम लोग उससे बहुत हंसे भी थे। मुझे याद है मैंने अक्सर लोगों के इंटरव्यूज देखे थे, आई एम हियर एट कैन, आई एम हियर एट कैन, हाँ, तो तो वो मुझे दिमाग में कैन कैन याद था। फिर मैंने खास देखा गूगल पे कि मैं देख लूं, तो उसने कहा कौन कौन तो मुझे सबा कमर वाली याद आ गई हो ना। हाँ, एक मिमिक्री है रेशम की, 11 तो मैंने कहा कान मुझे बड़ा ऑफ लग रहा है, तो मैं कैन थोड़ा बेहतर लग रहा है। हाँ। मैं पिछले हफ्ते इतना कैन कैन कान कान हुआ कि अब मैं कान ही बोलूंगा, तो मुझे कान भी नॉर्मल लग रहा है कि आई एम एट द कान फिल्म फेस्टिवल। सो यहाँ पे भाई ये पॉइंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ तो अवाम है जो भरपूर अंदाज में प्यार दे रही है सनम सईद को, हुसैन रिहान को, और भी भाई लोग गए वहां पे रोमा है, रोमा रियाज भी है, रोमा माइकल भी है, सादिया खान भी है। लेकिन साथ ही साथ जो इंडस्ट्री में एक अजीबो गरीब सी हलचल मची हुई है,
कॉलें हो रही हैं, वॉइस नोट्स हो रहे हैं, व्यू वंस वाली तस्वीरें आ रही हैं इधर उधर, और चर्चा हो रही भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ये दोगलापन है, ये AI वीडियो है, ये गए नहीं, नकली वाटर मार्क है, इनका रेड कार्पेट देखो नकली है, और पीछे देखो बंदा, ये छोटे वाले रेड कार्पेट में गए, बड़े वाले में नहीं आए। तो वो बहुत ज्यादा मसाला चल रहा है। तो आज हम आपको सब बताएंगे, सब बतलाएंगे क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411। तो कहानी को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको बताता चलो, कान फिल्म फेस्टिवल दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है और बहुत पुराना ये फिल्म फेस्टिवल है। और पिछले कुछ सालों में खास तौर पर अगर हम इसकी साउथ एशिया बात करें, इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा इसकी चर्चा होती है, बिकॉज हर साल बहुत से हमारी लीडिंग लेडीज़, हमारे बहुत से सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे जाते हैं। और इंडिया से खास तौर पे ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, काफ़ी लड़कियां गई हैं। पाकिस्तान से माहिरा खान गई थी कुछ साल पहले, अच्छा कल की बात लगती है 2018 में गई थी, मैं भी पुरानी पिक्चर्स देखी इतने साल हो गए। तो ये एक चर्चा में रहता है अपने रेड कार्पेट लुक्स के लिए, किसने क्या पहना और क्या गाउन था और क्या क्या हुआ। लेकिन प्राइमरली इट्स अ फिल्म फेस्टिवल। अब जो मेन एक सवाल उठता है जो लोग चर्चा करते हैं कि भाई यहाँ पे पहुंचना कैसे है, तो मैं इस बात को आज ब्रेक डाउन करना चाहूंगा स्टेप्स में। सबसे पहले और सबसे जो प्रेस्टीजियस तरीका है वहां पे पहुंचने का, वो है अपनी फिल्म को वहां पे लेके जाना, कि आपकी फिल्म वहां पे सिलेक्ट हुई है, वहां पे वो उसकी प्रीमियर हो रहा है, वहां पे उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। कान आपकी टीम को इनवाइट करता है, आपकी कास्ट, आपका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह। इसके अलावा कान की जूरी भी होती है जहां पे वो लोगों को ऑनबोर्ड करते हैं। मुझे याद है दीपिका पादुकोण को ऑनबोर्ड किया गया था, विद्या बालन भी थी बीच में, आई थिंक ऐश्वर्या जूरी में मेरे ख्याल से नहीं थी, विद्या बालन तो मुझे ज्यादा थी जूरी में, दीपिका पादुकोण थी, तो वो भी एक चीज होती है। उसके अलावा कान खुद भी अपने तौर पे इनवाइट करता है दुनिया भर से फिल्म मेकर्स वगैरह को, जो मुझे लगता है कि वहां पे वैल्यू ऐड करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। उसके अलावा जो अगला इसमें लेवल आता है वो आता है ब्रांड्स का। सो ब्रांड्स हमारे जॉयलैंड गए थे ना, जॉयलैंड हमारी गई थी, हमारी जॉयलैंड गई थी मूवी वाला, कि बिल्कुल, वो एक हाँ। अच्छा स्टेप था कि अगर सरवत वगैरह जो सारे लोग हाँ, गए थे वो इस सरवत एंड टीम जॉयलैंड वो एक एज अ फिल्म गए थे, उनकी Prestige। फिल्म वहां पे, और वहां पे अवार्ड भी जीते थे वो लोग। हाँ। उसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 में होता है कोई ब्रांड आपको लेके जाता है, लॉरियल का बहुत ज्यादा एसोसिएशन है विद कान, तो वो अपने एम्बेसडर्स को लेके जाते हैं दुनिया भर में से। और पाकिस्तान से माहिरा खान गई थी कुछ साल, 2018 की बात है, गई थी, और वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर गई थी। ये होता है सेकंड में, और इसकी भी फुल वहां पे शशका होता है। अभी आलिया भट्ट भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर गई, वहां पे प्रॉपर उनको प्रोटोकॉल मिलता है, वहां पे रेड कार्पेट, लोग सब कुछ होता है। उसके बाद देयर इज अनदर वे टू गो टू कान। और अब क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बन चुका एक जगह जहां पे लोग नेटवर्क करते हैं, वहां पे लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अपनी एक इमेज एक तरह से लोग देखना चाहते हैं वहां पे, तो लोग अपनी मेहनत करते हैं वहां पे पहुंचने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी, मॉडल्स, डिजाइनर्स, सोशल वगैरह, और बहुत से तरीके लेके वहां पे पहुंच जाते हैं, जिनमें होता है कि वो ब्रांड से डीलें होती हैं, उनकी पार्टनरशिप्स होती हैं। कोई ब्रांड कहते हैं मैं आपको ले जाऊंगा, कोई डिजाइनर कहता है हम ऐसे कर लेंगे। वहाँ पे बहुत से फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही होती हैं, वो कभी बात करते हैं अभी हम इनवाइट करें स्क्रीनिंग के लिए, हम वहाँ पे आएंगे, तो बहुत से तरीके से वहाँ पे इन्विटेशंस को सिक्योर किया जाता है। दिस इज नॉट टू से कि किसी का तरीका लेजिटिमेट है, किसी का तरीका लेजिटिमेट नहीं है, इट्स जस्ट दैट एक बहुत बड़ी ये मार्केट है कान की। कान में, सॉरी एक बात मैं ऐड करना भूल गया, कान में जहां पे एक फिल्म फेस्टिवल, वहां पे एक बहुत बड़ी फिल्म मार्केट भी है, वहां पे एक फिल्म एक्सपो भी होता है, कि जहां पे दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर, वो लोग भी इकट्ठे होते हैं। तो कान में एक वक्त बहुत कुछ हो रहा होता है, एंड द रेड कार्पेट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। बट समहाउ हमारे जरा वो ज्यादा चर्चा में रहता है रेड कार्पेट की, वहां पे कौन कौन दिखा, तो वो उस एंगल को ज्यादा हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं अभी तीसरे तरीके की बात करता, जहां पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वो ब्रांड्स से डील करते हैं, वहां पे स्क्रीन्स के जरिए वहां पे वो रेड कार्पेट पहुंचते हैं। इसको कदरे थोड़ा लेस प्रीमियम एक तरीका समझा जाता है एज कंपेयर टू द ऑफिशियल, जहां पे आपको इनवाइट किया गया है, या आप जूरी में हो, या आपकी फिल्म है, या ब्रांड है, वो थोड़ा उसकी जरा ज्यादा प्रेस्टीज है और इसकी थोड़ी सी जरा कम प्रेस्टीज है। तो ये मैंने आपको कुछ एक ब्रेक डाउन दे दिया एग्जैक्टली कान पे कैसे पहुंचा जाता है। अब जहां तक बात करें इस साल जो हमारे लोग कान पे गए, सबसे ज्यादा चर्चा में है भाई सनम सईद। ऑब्वियसली अगर आप लिस्ट की बात करें जो लोग पाकिस्तान से वहां पे मौजूद है, सबसे बड़ा नाम सनम सईद का, ज्यादा एक्साइटमेंट सनम सईद के नाम को लेकर है। बल्कि मजे की बात है, लास्ट वीक हमने इसी सोफे बैठ के खबर ये ब्रेक की थी एक्सक्लूसिव, सनम सईद और हुसैन निहाल आपको दिखेंगे कान में, उनकी लुक्स की बात हो रही है, लोग बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले भाई वही सवाल, ये कैसे पहुंचे, ये क्यों पहुंचे, यहाँ पे क्या करें, तो ये बात आपको बता देते हैं। लास्ट टाइम हमने बात आपको बताई थी, फिर से बात को मैं रिपीट कर देता हूँ। सो बेसिकली भाई एक इनिशिएटिव है,
अस स्टूडियोज का साउथ एशियन वुमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स, जिसके तहत ये चाहते हैं उन खवातीन को सेलिब्रेट किया जाए जिनकी कंट्रीब्यूशन रही है सिनेमा में, आर्ट्स में। और इस मूवमेंट के भी फाउंडर हैं हसन खान, जिनको हस कहा जाता है। तो उनका आइडिया बहुत सिंपल था कि भाई दुनिया भर में फेस्टिवल्स होते हैं और वहां पे बहुत सारा टैलेंट मौजूद होता है, बट पाकिस्तानी कहां पर हैं? एंड बीइंग अ पाकिस्तानी हिमसेल्फ, एन अमेरिकन पाकिस्तानी, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के टैलेंट को बाहर लेके जाया जाए। तो इस साल इन्होंने अपने इनॉग्रल सेशन में सनम को लेके गए वहां पे, और बड़ी एक मजेदार सी ग्लोबल लेवल पे एक प्लेस उन्होंने सनम की। आई रियली लाइक कि उन्होंने इस चीज स्टार्ट किया कि और लोगों को भी लेके जाएं। और मजे की बात है, उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि ये एक वन टाइम चीज ना हो, ये हर साल चले और हर साल पाकिस्तान से टैलेंट को बाहर लेके जाया जाए। बल्कि इस साल भी काफी और नाम थे जिनकी बात चल रही थी, बट फॉर वन रीजन और द अदर वो ना हो सका। बट अब अगले साल भी और लोग आएंगे। और मजे की बात है, सनम इस साल सिर्फ मतलब अभी कान पे गई हैं, वो इस साल आपको और भी इंटरनेशनल जगहों पे प्लेटफॉर्म से दिखेंगी। तो मुझे बड़ी मजेदार एक पूरी चीज लगी है। और इसके तहत हमने बताया था कि वो शमीम आरजी की लेगेसी को सेलिब्रेट भी कर रही हैं। वो उन्होंने कैसे किया वो लुक हम आगे जाके जरा बात करेंगे उसके बारे में। उन्हें एक डिनर भी होस्ट किया जहाँ पे अगेन जितना प्रियंका चोपड़ा ने किया था ऑस्कर्स में कि भाई सारे एशियन इकट्ठे हों, तो इस इन्होंने भी किया। उसकी कुछ फोटोज भी आई, कोई पिक्चर्स इतनी खास आ नहीं सकी, हाँ। कवरेज बहुत ही फीकी फीकी सी थी, ज्यादा फोटोज ना आ सकी। हाँ, मैं चाहती थी जरा स्टोरीज वगैरह आए, हाँ। कौन कौन था, क्या कुछ हुआ। तो ये भाई मोटा मोटा सनम का बता दिया आपको। और जहां तक हुसैन की बात है, हुसैन अगेन उनकी भी वहां पे एक मजेदार सी एग्जीबिशन थी, लास्ट वीक हमने बात की थी, जहां पे जिसका थीम बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो रिक्लेम करने के भाई जो हमारा क्राफ्ट्समैनशिप है उसको आप बाहर रीनेम करके अपना नहीं कह सकते, आप उसको सही नाम से पुकारें। और उनकी भी एग्जीबिशन हुई, वो भी उन्होंने कान का रेड कार्पेट वॉक किया। और सनम और हुसैन की बहुत सी तस्वीर आई भाई। इट वुड नॉट बी रॉन्ग से कि सनम एंड हुसैन टुक ओवर कान। हाँ। उनके कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और उनकी सारी लुक्स बहुत अच्छी थी, जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वरना होता कुछ टाकी सा होता, लोग कहते हैं ये हमें रिप्रेजेंट करे। उनके एक एक हाँ। लुक में जिस तरह उन्होंने अपने आप को कैरी किया, वो सारा ग्रेस बहुत अच्छा तो था, पहले हेयर भाई स्टाइल, ज्वेलरी, सनम एवरीथिंग। और हुसैन की लुक्स की बात करते हैं, मैंने भी लुक्स को बहुत पसंद किया और बहुत अच्छा लगा मुझे बस एक दो गिले थे मेरे। मुझे थे कि पुराने कपड़े क्यों। हाँ, मुझे बस ये लगे कस्टम लुक्स होते और मजा आता, बट देन अगेन आई थिंक टाइम बहुत कम है मान। बहुत ये ना फॉरन हुआ है और वो सब कुछ। कपड़े सारे फिर हम लोग अपने हाँ। आपस में कंपेयर। अमर वाला लुक था जो लक्स अवार्ड जो से सनम वाला, का पहला ब्लू लुक था वो भी अमर ने पहना हुआ अमर ने था, पहना सवा था। कमर ने पहना हुआ था। तो वो लुक ऑलरेडी मतलब के हो चुका था। उनके बाकी भी जो लुक्स थे, जो एक वो जो फ्लोरल सा था वो भी एक पहले बना हुआ लुक था। ग्रीन वाली जो साड़ी थी वो भी पहले वो हाँ। हुसैन अपने शोकेस में कर चुके हैं। इमान सुलेमान ने पहनी थी वो। तो वही ना कि अगर अब उनके भी लिए एक यादगार मोमेंट है, फर्स्ट टाइम हाँ। जब वो आई हैं वो सारे लुक्स पहले हो चुके हुए हैं। बट देन आई थिंक क्योंकि हुआ कुछ, क्योंकि टाइम बहुत कम था, बहुत सब कुछ। बिकॉज वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जितना मैंने भी अब बात की थी, अगर आपकी फिल्म जा रही है वो बहुत एक प्रॉपर पहले से प्लान होता है। अगर आपको ब्रांड लेके जा रहा है, ये कंपैरेटिवली एक नई चीज थी। एंड आई एम ग्लैड कि चलो पाकिस्तान एक ग्लोबल स्टेज पे आया। नेक्स्ट टाइम आई एम होपफुल कि लोग और उन्होंने वहाँ पे अपने एग्जीबिशन टाइप भी करनी थी, वो सब कुछ करना था, तो कुछ लुक्स नहीं भी तो कुछ बनाए होते, कुछ होना चाहिए था डिफरेंट। या पे हाँ। इतने उस तरह के लुक्स ना होते जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम सबको याद होते। कस्टम लुक्स शुड हैव बीन अ Should पार्ट have ऑफ द been a- एंटायर हाँ, जर्नी। हाँ। और ये भी लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई हुसैन निहार के कपड़े ज्यादा पहनेंगे, ये भी एक चर्चा हो रही है कि अगर सनम वहां पे गई थी कान पे, तो सनम और कपड़े भी पहन सकती थी। आई थिंक इसकी वही बात है कि टाइम बहुत कम था, हुसैन वहां पे साथ जा रहे थे, उनकी एग्जीबिशन थी, एक सिनर्जी बन गई ना। हाँ, वो दोनों इकट्ठे ही वहाँ हाँ। पे बेस्टीज बने, हर जगह घूम भी सनम रहे के हैं। एक और तो लुक्स आए हैं, एक उनके वो खैर वेस्टर्न कपड़े थे, एक उन्होंने वाइसल का पहना, और एक उनका और भी इंटरनेशनल Vintage बैंक वाले येलो थे। वाला जो कपड़े थे उनके। हाँ, वो भी प्यारे कपड़े थे, हर लुक में अच्छा, वो हुसैन के बड़े मजेदार लुक्स थे। हाँ। हुसैन भाई हर जगह जाते हैं ना। हर आउटफिट में बहुत अच्छे लग रहे थे। और सनम का जो मेन लुक था वो मुझे अच्छा लगा। कौन सा शमीम वाला? नहीं वो अच्छा, मेन कहने को तो ये थी ना लेगेसी, कहने जो को उन्होंने मेन उनका ग्रीन साड़ी थी, बट मेन एज इनकी जो रेड कार्पेट पे था जो look। व्हाइट वाला हाँ। था वो बहुत प्यारा लुक था। उन्होंने अपने हेयर स्टाइल अलग अलग थे, एक जगह उनकी अच्छा, लंबी, अब वो उन्होंने रात को अपैरेंटली वहां पे जाना था, बट रात को कुछ मसला हो गया तो वहां पे नाइट टाइम पहुंच सकी वो। हाँ, वो वहाँ पे रेड कार्पेट पे नहीं हो सकी, बट जो बाद में पता नहीं कोई पार्टी थी क्या था, उसमें उन्होंने बंद कर लिया था। और जो सुबह वाली पिक्चर्स उसमें लंबे लंबे बाल साथ फ्लावर्स वगैरह करके ब्रेड से की हुई, वो बहुत प्यारी लगी। एंड मजे की बात है इस लुक को हर जगह कवर किया गया, इंडिया ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। और मुझे खुशी की जब साउथ एशियन वो कुछ ना पोस्ट बनी थी कि एशियंस हैव अराइव्ड, तो वहां पे सनम सईद भी थी, वहां पे आलिया भट्ट भी थी, हुसैन निहार भी थे, वहां पे सब थे। तो मुझे अच्छा लगा वो। अच्छा, इंडिया ने बहुत प्यार दिखाया हमारी सनम सईद के इस लुक को। अच्छा लगा। कुछ हल्का सा कुछ वार भी आया, कुछ वो एक पोस्ट देखा मैंने कि भाई रेड कार्पेट 6 बजे स्टार्ट होता है, ये कहाँ पे पहुंच गई है रेड कार्पेट पे। वो डाइट साबिया ने पोस्ट की एक
क्या नो कमेंट्स। अच्छा, तो मैंने पता इस बात को इन्वेस्टिगेट किया एग्जैक्टली, बिकॉज वही अगेन बहुत गॉसिप भी चल रही थी कि भाई सनम कहाँ पहुंची हैं, ये छोटे रेड कार्पेट गई हैं, ये अस्सी वाले पे नहीं गई। तो मैंने भी पता किया तो मुझे चल रहा था छोटा रेड कार्पेट, क्योंकि एक छोटा रेड कार्पेट भी होता है जहाँ पर आम लोग जाके पिक्चर्स भी खींच सकते हैं, लगता है आम कि लोग नहीं जा सकते। आम बिल्कुल आम नहीं, पर मैंने कहा थोड़ा सा उसमें आप घुस सकते सो हो। बेसिकली देयर इज वन ग्रैंड रेड कार्पेट, द मेन रेड कार्पेट, जहाँ पे बहुत सिक्योरिटी होती है, बहुत वहाँ पे ऑब्वियसली बात प्रॉपर है, आप जा सकते हो एंड देयर इज अ मिनी रेड कार्पेट। हाँ, जहाँ पर फिर भी बैरियर्स वगैरह Relatively बीच में easy पता है। नहीं एक टाइम पे खुलते हैं जिससे लोग जाके पिक्चर्स खींच सकते हैं। वो ऑब्वियसली बात है, बाहर वाले इतने कुछ। तो सनम एक फिल्म के स्क्रीनिंग पे गई थी, उसका नाम मैंने लिखा था, पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा, शीप समथिंग था। शीप इन द बिग सिटी नहीं था, शीप इन द बॉक्स था, पता नहीं। मेरे ख्याल से हाँ, शीप इन द बॉक्स था। तो वो जाकर ना मैंने फिर गेटी इमेजेस पे जाकर सर्च किया कि इतनी हलचल मच रही थी कि भाई ये नकली हो रहा है, कुछ दोगलापन हो रहा है। इमेजेस वाले उनका वाटरमार्क भी नकली है, देखो सनम से टाइप करके कोई नहीं आती। तो ये सब तो बातें वो फिर मैंने जाके वहां पे टाइप किया, सर्च किया, वहां पे सनम मौजूद थी, शीप इन द बॉक्स की। एंड अगेन वही बात है जिसका मैंने भी कहा था कि कान पकड़ने का एक तरीका होता है कि भाई आप फिल्म के साथ आप उनसे बात करें कि हमें इनवाइट किया जाए, वो फिर आपको इनवाइट करें, तो आप उस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, आप उस रेड कार्पेट पे वॉक करते हैं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फिल्म फेस्टिवल। ठीक है। और मैं शमीम आर वाले लुक का भी थोड़ा सा कह दूं, हाँ। अब अगर शायद वो लोग पहले ना आई होती हाँ, मान तो अच्छा look तो मैं था। कहती कि उन्होंने सेम वो कॉपी करने की कोशिश की, ग्रीन साड़ी कितना अच्छा रिप्रेजेंट, क्योंकि वो पहले आ चुकी हुई थी, तो ये बस इन्होंने कलर मैच करके, अब जो भी है दाना नहीं, जिस तरह मेरा लियारी को करी ना हाँ। प्रमोट, कभी कहती है मैं अपनी अंगूठियों में मेरा लियारी डाल दिया, कभी मैंने अपनी पलकों पे डाल दिया, हर एक अंग में मेरा लियारी लेके आ रही है। इनको बेचारे तो कुछ इस तरह का लुक में होता है जिसमें फील आती कि वो सेलिब्रेट कर रही हैं। अच्छा, मैं अभी ना अपने फैशन के एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा टाइम बहुत कम था तभी वो कस्टम लुक्स नहीं बना सके। उसका रुको, मेरी बात सुनो, जितना हुसैन का ना काम है, उनका जितना मतलब अड्डा यूनिट जो भी है, वो चाहे तो 4 घंटे के अंदर एक लुक बना सकते Obviously हैं। बात है। और मुझे पता चला कि अक्सर बड़े सेलेब्स के लिए लुक फ्रॉम स्क्रैच, प्रॉपर काम वाले कपड़े, बड़े भारी कपड़े 4 घंटे में बन सकते हैं। बनने को तो सब कुछ बन सकता आप है। कहते हो एक बंदा पता नहीं कटिंग करे, एक बंदा ये करे, एक बंदा वो करे, हुसैन जोड़ ने के। ना सारी लुक्स अपने भी फोकस करना शुरू कर दिया। हुसैन ने कहा बाहर में जाए बाकी सारे लोग, मैं अपनी लुक्स को देखूं कि मैं उनके 4 घंटे के सारा बताऊं कि क्या बनाना है, तो वो अपनी लुक्स बट बनाने जो लगे। भी है, we're happy कि भाई हमारे पाकिस्तान के चेहरे बाहर दिखे कान के रेड कार्पेट पे। बाकी की बात कर लें। हमने बहुत खुशी, नहीं आगे भी आऊंगा। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश था, आपने इंस्टाग्राम में देखा कि मैं तो भाई स्टोरियां लगा रहा था, मैं तो लम्बे में कमेंट्स कर रहा था, हालांकि मैं बहुत कम कमेंट्स करता हूं, बट मैं बहुत खुश था। मैंने सनम सर की पोस्ट पे कमेंट किया अच्छा, जाके, nice, हालांकि मैं nice, रैंडमली कमेंट क्यों करूंगा जाके, मुझे खुशी है कि भाई अच्छी कि अब लगी। सनम जा रही है, मैं खुश था बहुत। ट्रू ऐसे लग रहा था कि अपना गया है। मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे मैशन की वीडियो से थोड़ा गिला भी था। हाँ, वो वो मुझे जो भी पहली था। वीडियो आई थी जहां पर उन्होंने अनाउंस किया इसको, कि वहां पे फेल्ट द मतलब सिलेक्शन ऑफ फोटोज और जो फुटेज को और बेहतर किया जा सकता था। मैं ये नहीं कहूँ किसको निकालते किसको डालते, बट मुझे बहुत वहां पे कमी पेशी वहां पे लगी मुझे, जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए था। अच्छा भाई सनम हुसैन के अलावा और लोग वहां पे मौजूद थे, उनकी बात भी करते हैं। आई थिंक सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा रोमा रियाज की, क्योंकि रोमा ने 1 महीने से इस बात को अनाउंस कर दिया था कि वो कान पे जा रही हैं, और उनका तरीका भी काफी एक तरह से ऑफिशियल इस तरह से भी था कि शी इज मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा व्हाट एग्जैक्टली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मींस, कि काफी लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली दुनिया भर में बहुत से पैजेंट्स हैं, मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, और उन पैजेंट्स में दुनिया भर से लड़कियां आके compete करती हैं। तो जिस मुल्क की लड़की अपने मुल्क के लेवल पे जीत के आई होती है, उसको मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, मिस यूनिवर्स इंडिया, जो भी मुल्क का नाम है वो वहां पे लग जाता है। इसका मतलब होता है कि इस मुल्क ने इस लड़की को अपने में से बेस्ट चूज किया है और जाके हमें रिप्रेजेंट करेगी। अब पाकिस्तान में ये सीन कुछ साल पहले ज्यादा मतलब जरा अब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले इसको इतना अच्छा समझा नहीं जाता था। अगर हम कल्चरली बात भी करें, हमारा जो कल्चर भी है उस हिसाब से भी उसमें swimsuit राउंड होता था, पहले बहुत कंट्रोवर्सी थी। तो ये 2-3 साल से प्रॉपर इसको मतलब कि जरा जरा कंसिडर किया जा रहा है। 2023 में एरिका रॉबिन, जो भी आपको डॉक्टर भूमि देखने को मिल रही है, वो पाकिस्तान से पहली दफा गई थी मिस यूनिवर्स के लिए एक कम्पीट करने के लिए। शी वाज मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, एंड मजे की बात है वो टॉप 20 में उनकी प्लेसमेंट हुई थी, जो बहुत बड़ी बात थी, जिसके बाद लोगों को लगा कि भाई पाकिस्तान में पोटेंशियल है कि अगर पहले साल में जहां पे अभी इतना मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है, प्रॉपर उस तरह से मतलब क्या ना एक सिस्टम भी नहीं है, एक लड़की जाकर टॉप 20 में पहुंच सकती है। फिर 2024 से एक लड़की को सिलेक्ट किया गया, और 2025 में थी भाई ये रोमा। तो रोमा गई पाकिस्तान से, वहां पे अनफॉर्चुनेटली मतलब इनकी प्लेसमेंट वहां पे नहीं हो सकी, बट ये पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स पाकिस्तान थी, तो ये गई वहां पे कान पे। अच्छा, एरिका भी गई थी कान पे, तो आई थिंक मिस यूनिवर्स वाले ना प्रॉब्ली वो अपने टैलेंट को वहां पे लेके जाते हैं। सर रोमा को महीने से पता था, रोमा अपने ड्रेस पे थोड़ा ज्यादा एफर्ट डाल लेती है। क्या मतलब? रोमा का ड्रेस बहुत प्यार था, बट पता नहीं मुझे लगता है कुछ उनकी बॉडी को सही से कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। यहाँ से ना
मतलब ये मेरा अपना सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि अगर मैं कोई टॉप पहनूं मुझे यहाँ से एक एक्स्ट्रा स्किन बल सा बनता है, वो ना बने। तो ये इनका जिसने भी बनाया था थोड़ा सा कुछ होना चाहिए था फिटेड। अच्छा, मुझे रोमा की साड़ी बहुत प्यारी लगी जो उन्होंने पहनी, फराह तालिब अजीज की। आई थॉट शी लुक्ड ब्यूटीफुल। वो जो कलर था और रोमा का जो स्किन टोन है बड़ा अच्छा उसको कॉम्प्लीमेंट करा था। इवन इनका जो ये वाला लुक था जो पार्ट टाइप का लुक था, हाँ ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगा। कहाँ पे था? सड़क पे। क्या मतलब ये रेड कार्पेट वगैरह तो नहीं कैसे है ना? मस्ती करी थी इतनी वो? मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, हमारे बहुत लोग सड़कों पे ज्यादा थे। मैं रेड कार्पेट वाली लुक को डिस्कस किए, बाकी लुक्स उनकी बहुत अच्छी थी, बट जो रेड कार्पेट वाली नहीं, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हमारे बहुत से जो लोग थे, चाहे वो सनम सईद हो, हुसैन हो, रोमा दूसरी हो, सड़कों में ज्यादा पाए गए क्योंकि क्योंकि कार इतनी खूबसूरती है कार में कि हर जगह पे जरा उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं लोग। हाँ, तो बाकी लाइक लुक्स वगैरह अच्छे थे इनके। अच्छा, जो होटल मार्टिनेज जो है, जो मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, वो इतना महंगा है, इतना महंगा है, इतना महंगा है कि मैं हैरान परेशान हो गई। ईमान, वहाँ पे नॉर्मली जो कमरों के रेट्स हैं, मैंने वैसे ना booking.com पे चेक किया, तो आम कमरा भी एनीवेयर बिटवीन 6 to 10 लाख एक रात का, और जो उनके स्वीट्स वगैरह थे वो 25-26 लाख एक रात का। कितना क्रेजी एक्सपेंसिव है। अब मुझे लगा शायद अभी कान का मौका ज्यादा महंगा कर देते हैं, वो पूरा साल महंगा रहता है कि वहाँ पे सिर्फ ताकि एक्सक्लूसिव लोग रहे और बहुत मतलब के ज्यादा ही जरा फैंसी लोग रहे वहाँ पे। हमारे सनम वगैरह ने पिक्चर्स तो ली थी, सबने पिक्चर्स वहाँ पे ली। आई डोंट थिंक वहाँ पे लोग रहे होंगे। हाँ, उन्होंने कहा उस मिनी होटल के बाहर जाके मैं भी खींच के आती कि लोगों को पता चलेगा। लॉरियल ने जब किया था माहिरा खान को, वो वहाँ पे रही थी। अच्छा, लॉरियल के पास तो वो फिर होगा पैसा, हाँ, पैसा ही पैसा, वरना ईमान इतने पैसे एक रात पे स्पेंड करना जरा कोई भी नहीं। इज अ बिट मच। हाँ, हमारे तो सारे इकट्ठे एक कमरे में। ये अच्छी बात है, मतलब शायद वो लोग रहे हो, आई डोंट नो, हो सकता है उन्होंने कहा हो कुछ नहीं होता, पैसे लगाते हैं, हम रहते हैं। आई डोंट थिंक वहाँ पे रहे हैं, अगर रहे होते तो वहाँ पे तस्वीर आती है ना बैठे हुए वहाँ पे कि वो बैठ के वो बालों में रोल लगे होते हैं। आई तो चीज सनम की, पता नहीं कहाँ कौन सा, पता नहीं चल रहा, पर मैं वैसे कह रोमा की है तस्वीर स्टूडियो में, होटल मार्टिनेज की है। हाँ। वाह, नाइस। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर मतलब ये होता है इस तरह भी हम पाकिस्तानी कर सकते हैं कि एक कमरा लेके कोई गद्दे पे सो जाए, पैसे डिवाइड हो जाए, लेकिन अंदर सनम में की, एक्सेस तो मिल जाएगा। लेकिन सनम की हुसैन की होटल मार्टिनेज के बाहर तस्वीर देखी मैंने। हाँ, मैंने भी देखी थी वो, हाँ, ऐसे सारी वॉक करते हुए अच्छा। ऐसे ब्लर सी, उन्होंने पीछे लिखा भी दिया कि हम अच्छा, वहीं पे होटल हैं। मार्टिनेज में ना जो सीन है ना कि वहाँ पे सीढ़ियाँ, जो उनकी आइकॉनिक सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे हर कोई चाहता तस्वीरें खींचना, तो वहाँ बहुत रश होता है। तो उर्वी शुटेला की मुझे याद है वीडियो आई थी साल पहले की, जहाँ पे लोग गुजरे हैं तो वो अपनी तस्वीर खींच रही हैं। हाँ, तो मुझे क्या मैं दिखाने के मैं उधर पहुंची हूँ। आई थिंक कुछ लोग ये भी करते हो ना कि सुबह तस्वीर खींचते होंगे, रात को लेट खींचते होंगे ताकि पैसे तो जान नहीं देते होंगे अंदर। नहीं वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है। पिक्चर्स में नहीं खींच देते। ईमान हर कोई वहाँ पे जाना चाहता है वहाँ ना, पे कहते हैं कि फायदा इतना महंगा फिर कोई क्यों वहाँ पे अंदर जा सकते भी हैं अनलेस कि आप प्रॉपर हो। ओ सैड। तो ये सीन है। खैर, तो मिस रोमा रियाज वहाँ पे मौजूद थी, हमारी दूसरी रोमा भी मौजूद थी। हाँ, रोमा माइकल भी मौजूद थी। अच्छा, रोमा माइकल का भी बताता चलो, वो भी भाई मिस ग्रैंड पाकिस्तान 2024 है। सो जिस तरह मैंने बताया था कि भाई मिस यूनिवर्स पाकिस्तान के, मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान का चेहरा जो जाएगा, उस तरह मिस ग्रैंड भी एक पैजेंट है। अच्छा, मैंने बहुत रिसर्च की भी पैजेंट्स को लेके। कल रात को मैं एक रैबिट होल में घुस गया कि भाई मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये वो, तो उस तरह भी एक पैजेंट होता है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। तो रोमा माइकल जी पाकिस्तान की तरफ से वहां पे गई 2024 में, तो मिस रोमा बन गई मिस ग्रैंड पाकिस्तान। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली इनकी वहां पे प्लेसमेंट नहीं हो सकी जिस तरह। बट मैं हैरान 2024 वाले अभी क्यों यहाँ पर? नहीं, वैसे वहां पे आई थिंक किसके पास में गई थी। अच्छा, अब जैसे सादिया खान वहां मौजूद थी, वो भी किसी बैंड थ्रू गई हैं, किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गई हैं, किसी एग्जैक्टली मेंशन भी नहीं mention किया, नहीं उन्होंने but she किया। looked pretty, उनकी हाँ। लुक भी प्यारी थी। अब उन पर भी आएंगे, अभी हम लोग रोमा रियाज रोमा माइकल पे आ गए, तो रोमा कनेक्शन। हाँ, तो वहां से मैं शादी पे आ गई कि रोमा भी है कुछ। रोमा माइकल की भी वो लुक था, वो बैग पहन के गई थी अपना, सब बहुत अच्छे अपना लग रहे थे। अपना पाकिस्तान के जरा हाँ, ट्रेडिशन को जरा। सारे बहुत अच्छे लग रहे थे जो कान में। मैं अब इस पॉइंट को रैप अप करना चाहती हूँ, मुंह में रैप अप करता है बुरे वे में नहीं कह रही, सब बहुत अच्छे, मुंह में कुछ रह गया है। सादिया खान ईमान, तो सादिया खान की लुक मैंने लास्ट देखी है। एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, सादिया खान शी लुक्ड ब्यूटीफुल। तो मैंने अभी इस पॉइंट के बीच में बोला शी लुक्ड सो प्रिटी। आई थिंक सादिया लुक
10 on 10 उनके Yes. कपड़े, उनकी जो वीडियो आई, हाँ, वो उनके बाल बिल्कुल उड़ना, so old filmy. school ग्लैमर, वो Yes, बहुत yes. मुझे प्यारी लगी। Yes. अच्छा, उसके अलावा हमारे बहुत से स्टाइलिस्ट वाले मौजूद थे वहाँ पे, और शकील अफजल तो भाई होते हैं, वो तो हर साल वहाँ पे कमाल की फोटोज और वीडियोग्राफी करते हैं। अच्छा, हमारी एक स्टाइलिस्ट है कोमल, उन्होंने उर्वशी रौटेला को स्टाइल किया। ओह नाइस। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छी बात है। इस तरह रिश्ते खुलेंगे, सब इधर उधर कोलैब करें, सब कुछ करें। हाँ। वहां पर जाके तो कोई मेरे हाल से इंडिया पाकिस्तान चीज हाँ। नहीं है, वहां पर जाके सब भाईचारा प्यार चल रहा ऐसे ही है, है। ऐसे होना चाहिए। और इसी नोट पे कान का पॉइंट होता है खत्म, और कान को बाय बाय कहकर वापस आते हैं पाकिस्तान और बात करते फिल्म फेस्टिवल की। तो भाई ईद में लगने वाला है फिल्मों का मेला। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन फिल्में आने वाली है। इनकी बात करते हैं, अपडेट्स लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं साइको की। अभी साइको का ट्रेलर आ चुका है मंजर आम पे, और साइको के ट्रेलर ने हम सबको कर दिया है साइको। ईमान से पहले जानते हैं, ईमान कैसा लगा आपको ट्रेलर? इसका सबसे पहले मोमेंट से जाने, क्योंकि मोमेंट इसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। मोमेंट, आपको कैसा लगा ट्रेलर? अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट, व्हेन आई फर्स्ट सॉ द ट्रेलर आई वाज baffled कि ये क्या है, ये क्या देखे मैंने, ये क्या है, ऐसी हड़बड़ी सी मच गई है। कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन मैं फिर भी ये बात कहना चाहूंगा, अभी मुझे एक क्यूरियोसिटी है, एक एक्साइटमेंट है कि भी एग्जैक्टली क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411, कौन है साइको, क्या है कहानी। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट अभी भी है। अच्छा, उन्होंने एक ही ट्रेलर में ना बहुत सी जज्बातों के साथ खेला हाँ। है। पहले ट्रेलर शुरू होता है एक बहुत सेक्सी सी टोन के साथ, सेक्सी से पहले बान ना 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 ना। ये नाना ना से उन्होंने मीरा को खुश किया कि मीरा, तुमने बीच में अगर प्रोड्यूस करने में आई हो तो मैंने तुमसे ट्रेलर स्टार्ट किया है, वरना मेन फोकस था सोनिया और शान की केमिस्ट्री, जो बहुत, अभी दोनों लॉयर्स Sizzling थे, chemistry। बहुत सिजलिंग केमिस्ट्री थी, आंखों ही आंखों से बहुत सा कुछ करना चाह रहे थे, और करते करते एकदम ही रोने पे चला गया, हार्ट ब्रेक हो गया, फिर एकदम ही एक पंजाबी ओल्ड कपल ट्रैक आ गया। ओल्ड कपल ट्रैक के बाद उनका गाना ये था, बूढ़ा है वो तो रेडी। बूढ़े आशिक तो रेडी है, दिल भी स्टेडी है, थे, साथ मीरा जी थी मान। अभी मैं यंग हूँ, तेरे ही संग हूँ। अच्छा, मुझे लगता है अब ये मूवी देख के बेहतर आइडिया होगा कि उन्होंने, शान ने प्रॉब्लम मीरा को बोला होगा कि जैसे होता है ना, बूढ़ा सा अंकल होते हैं, जवान लड़कियां अच्छा, कर लेती हैं कि चलो बाद में मर जाएंगे, पैसे तो मिलेंगे, अमीर होते हैं, तो मीरा को इस तरह खुश किया होगा। बट अब क्योंकि ट्रेलर में देखते हुए, आई डोंट नो मीरा का मेकअप बुरा है क्या है, मीरा, हाँ, मुझे ऐसा काफी, लग रहा है कि हाँ। मीरा और जवेद शेख का कपल ही दिखाया हुआ है, क्योंकि हाँ। स्वीट हार्ट वगैरह, तो वो एज का गैप इतना फील नहीं हो रहा, तो आई डोंट नो मीरा किस तरह मानी जवेद शेख के साथ as a हालांकि pair मतलब आने वो में। ना इस ट्रेलर देख के एक दिमाग में बात आई कि भाई वो जो बात उठती होती है कि भाई खवातीन होती हैं, वो आती हैं एज हीरोइन विद हीरोज, और बाद में उनकी माँ बनती हैं, कि जिस तरह शान और मीरा को स्टार्स थे, अब मीरा जवेद शेख के साथ हैं, और शान के साथ सोनिया। बट मैं यहाँ पे दो बातें कहना चाहूंगा। एक बात, ईमान ने जो पॉइंट आउट किया है, मुझे लग रहा कहानी में कुछ होगा लिंक इस तरह हाँ, का कि वो कि मीरा उनकी दिखाएंगी, एज वालों ने दिखाई होगी ऑब्वियसली। हाँ, young सी कोई वो होगी उनकी लॉ फर्म में। एंड देन आई आल्सो फेल्ट, अगेन ये मेरा नजरिया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि फिल्म में जब ना सोनिया हुसैन की इंट्रो होता ना, तो वो कहती है कि मैंने तब फैसला किया कि मैं पता नहीं बहुत छोटी थी या पता नहीं जब मैंने देखा तुम कितने हाँ। हॉट लग रहे हो, क्योंकि बहुत उस वक्त ही बहुत एक हॉट सा म्यूजिक चल रहा था, और आंखों आंखों में इनका, तब मैंने फैसला किया कि मैं बड़ी होकर लॉयर बनूंगी तो मुझे जिस दिन मैंने अपना हीरो डिसाइड कर लिया था, तुम ही हो वो। और इस झूठ के खिलाफ खड़ी होंगी। ईमान ने बात कुछ और लेके चली क्योंकि है। वो म्यूजिक ही है, ऐसा वो कुछ डायलॉग था जहां पे मुझे ऐसा लगा कि सोनिया शान भी कहना बड़े चाह हैं। रही है कि शान भी एज में मुझसे बड़ा है, कि आई वाज अ यंग गर्ल, और मैंने हाँ। शान को देखकर मैं लॉयर बनने की ख्वाहिश जागी, तो अब वो बड़ी हो गई हैं। बहुत सी फैंटेसीज हो रही है इस story ये में। मुझे लगा, आई मे बी रॉन्ग। हाँ, हो सकता है, बट उसके बाद फिर वो विलन वाला एंगल अच्छा, भी आई आल्सो आएगा। थॉट कि उसमें एआई का यूज बहुत हुआ जावेद शेख के पार्ट में। पता नहीं। अच्छा, जब आपने पहले किसने किया? जब पहले जवेद शेख वाला पार्ट एक है, जो तो बिल्कुल डॉल थी कोई खड़ी हुई। हाँ, जवेद शेख के कुछ ऐसे लग रहा है। हाँ, उसके अलावा भाई फिल्म के अंदर शबीर जान की भी एंट्री बीच में, नहीं, ये रिचार्ज को दिखाया ही नहीं। हाँ, मुझे लगता है कोई रोल होगा मीठी सा, कुछ साइको बनने का कुछ रोल तो होगा। अच्छा होगा, बट आई थॉट के ट्रेलर में ना, मतलब कि आई डोंट नो, बिल्कुल अच्छा नहीं काटा हुआ ट्रेलर। it's a badly cut trailer on many levels. Yes. मतलब as content itself, it's very weak. It is very weak. बट अगर आप वो देखें ना स्टार लेवल के एंगल में भी किसको प्लेसमेंट करनी वगैरह, तो मुझे उससे भी मुझे बड़ा इख्तिलाफ आता मेन है। अभी मूवी ये क्या थी, साइको मीरा साइको। ट्रेलर में ना अगर आप काउंट करें स्क्रीन टाइम, जावेद शेख साहब और शबीर जान साहब का एक मोटा चंक है, जबकि वो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। हाँ, ट्रू। मीरा शुड हैव बीन मोर प्रेजेंट इन द ट्रेलर। मेन अब इस मूवी का यही एक्साइटमेंट है कि साइको ने करना क्या है, वो जो मेरे ख्याल से पता नहीं वो एक ही सीन है शायद, जो हूर में पता नहीं क्या है,
बट फिर भी आई एम एक्साइटेड टू वॉच द मूवी कि क्या होगा। अगर बुरी भी होगी तो चलो हंसी लेंगे, अच्छी होगी तो एंजॉय करेंगे, तो ये देखनी जरूर है। मैं पता है मनी मन मैं जरा चाहता हूँ कि मैं फिल्म को एंजॉय करूँ, मैं फिल्म को लिए बहुत ज्यादा मैं एक्साइटमेंट दिखाऊं, बट ट्रेलर देखने के बाद मुझे लॉलीवुड वाइब आई मुझे है। ये भी लग रहा है कि फिल्म देखने के बाद ना मतलब मुंह मत्था नहीं जुड़ पाना, मुझे ये भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, जैसे स्पेशल एक साइको की वो देते हैं ना पहले डेफिनेशन ट्रेलर के अंदर ही, वो इसी चीज से बड़े खुश होते हैं। उन्होंने कह रहे हैं मूवी का भी, और शान का स्पेशल आर्ट होता है हमेशा मूवी के एंड को ऐसे छोड़ना कि खुद ही सोचते रहो। खैर अब जब फिल्म आएगी तब इसकी हम लोग बात करेंगे। शान का और सोनिया का गाना भी आ चुका है। तू बन गया है मेरा नसीब, हाँ गाना भी आ चुका हुआ है, अच्छा गाना था। मेरा नसीब। खैर इसके बाद अब चलते हैं कराची, जहां पे साइको का ट्रेलर लॉन्च। भाई शान की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च और कोई मजेदार से बाइट्स ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की हुई है पीएचडी। ईमान आपने क्या क्या जाना? ऑर्डर में चले आप। मेन जो बात है लाहौर कराची वाली, लाहौर कराची वाली चल रही है, बट मैंने जो मेन जाना ये भी जाना कि सोनिया सेन बहुत लेट पहुंची वहाँ पे। अब उनको पता नहीं बताया नहीं गया था क्योंकि वहाँ पे मीडिया वाले बड़े अपसेट थे कि सोनिया सेन कराची की होती पहुंच नहीं सकी। सोनिया अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है, उन्हें आना चाहिए था। वो लाहौर से पहुंच गए। क्योंकि ये भी एक नैरेटिव शुरू हो गया ना दानिश रायशमन के बाद कि लाहौर वाला कब पहुंचता है और शहर वाले कब पहुंचते हैं। सोनिया बहुत लेट पहुंचे, वायरल ने उनको बताया नहीं था क्या था, और मीरा सबसे पहले पहुंच गई और शान उसके थोड़ी देर बाद है, तो ये थोड़ा टाइम वाला है। अच्छा मैंने एक चीज नोटिस की शान की, जो मैंने कुछ बाइट्स भी आए, मुझे लगा शान जरा ना मतलब कि मुझे काफी वो लगे अपने इन हिज एलिमेंट, इन सेंस के ना बुल्ला की कामयाबी के बाद आई थिंक शान को जरा ना फिर से एक बूस्ट मिला है। हाँ, शान थोड़े से तशन में थे। हाँ। और शान कराची में जाके सबको ना मिट्टी का तेल फेंक के आँख से भस्म करना चाह रहे थे। अच्छा उन्होंने पहले भी अगर जो भी स्मार्ट वहाँ पे जर्नलिस्ट होता है ना, उन्होंने पहले फोरशैडो कर दिया था कि मैंने ये सारी बातें करनी है। अच्छा। उन्होंने एक बीच बात में कहा था कि मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है कि 10 सालों से मैं क्या नहीं कर रहा, बट वो किसी और वक्त में बताऊंगा। मुझे कुछ बुरा भी लगता है, वो कभी वक्त होगा तो बताएंगे आपको। तो उन्होंने बीच में को हिंट दे दिया था कि मेरे अंदर कुछ बातें हैं जो मैं किसी और वक्त में बताऊंगा, बट एक फिर जर्नलिस्ट ने जब सवाल ही पूछ लिया। आपकी सपोर्ट के लिए कराची के लोगों को मौजूद होना चाहिए था, जो कि नहीं है। लेकिन उस सहाफी शान का फैन था। वाकई इसमें फिल्म का फ्लेवर नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आप जैसा स्टार नहीं है अभी भी। तो जिस तरह सवाल को बयान किया, उन्होंने जवाब भी दे दिया बीच में कि आपने क्या कहना है। अब आप इसका कुछ भी जवाब नहीं। हाँ, और वही सहाफी ने फिर से शान को लेदा एंड पे फिर से यही सवाल पूछा। 10 साल मैं वही सवाल करूंगा, आप क्यों गायब रहे कि जिसकी वजह से लोगों को मौका मिला। वो बार बार से यही सवाल पूछना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि शान भरे। सवाल क्या था उनका? सवाल ये था कि आप 10 साल बाद कराची आए हैं, 10 साल बाद आप आए हैं अपनी किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए, और आपके जो 7 लोग थे, आपके महदूद होने की वजह से उन सबको मौका मिल गया, वो बड़े स्टार्स बन गए। इनके रॉन्ग। हमारे सही थे। सवाल ये नहीं था। क्या था? सवाल ऐसा था, क्या वो कहना ही चाह रहे थे जो सहाफी थे कि 10 साल पिछले आप कराची नहीं आए, और आपकी गैर हाजिरी में वो कहना चाह रहे थे, कहते हैं ना when the cat is away the mice will play। वो इस बात पे खेल रहे थे कि आप क्योंकि आपने स्पॉट छोड़ के आपके गए हुए थे, तो आपके लोग जो शायद डिजर्व भी नहीं करते थे, वो इस बात को इंसिन्यूएट कर रहे थे। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करो, वो कहना ही चाह रहे थे। तभी शबीर जान ने सवाल को रोका वहां पे। ऐसे लोग थे कि जो यानी आपसे सवाल में थोड़ा छोटा करें कि सवाल कहाँ जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और शान प्रॉब्लम सवाल को देख के मुस्कुरा रहे होंगे। बहुत जरूरी है ये सवाल। शान साहब समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, कि मैं चाहता हूँ ये सवाल में ये था कि आप क्योंकि मतलब एक्टिव नहीं थे, तो आप ही गैर हाजिर में लोगों को मौका मिला आगे उभर के आने का। वो तो आप क्या कहना चाहेंगे? बट मैं जानना चाहती थी कौन थे उनके को-स्टार जिनको हुमायूं सईद वगैरह सबको कह रहे थे, बस एक हुमायूं सईद थे को-स्टार नहीं वो कहते क्योंकि मतलब आप जो उनके बैच के थे, बाकी सारे बैच वाले तो वही है। मेन उनकी कहानी ये थी कि जो आपके बैच वाले 10 साल पहले अब राइवल्स आपके बन के अब कहाँ चले गए, फार्म संग के बैच के तो नहीं है। हाँ। तो बस एक ही बंदा था बैच का, हुमायूं सईद। बाकी सारे बाबरी वगैरह सारे काम करे, सब इधर उधर चल रहे हैं, रैम्बो वगैरह सब इधर उधर है, पता नहीं कौन था इनके बैच का। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? तो शान ने इतना सवाल को पसंद किया, उन्होंने कहा मैंने सवाल पसंद किया। बड़े अच्छा आपने सवाल किया है। उन्होंने कहा कोई सपोर्ट करने नहीं आया आपको, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ। और बीच में कहते सोनिया भी नहीं आई अभी तक। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया। कराची वाले जो है ना, वो लोग सिर्फ अपना कंफर्ट देखते हैं। यहाँ के जो एक्टर्स हैं वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। वो जब काम भी करते हैं तो दोस्तों के साथ ही काम करते हैं। दोस्तों को एक्टिंग करा ली, आपस में एक दुनिया बनाई हुई है उन्होंने। मैं जबकि था ना, हमेशा मुझे होता था कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं किसी से। मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं उनके साथ काम करूं जिनसे मैं कुछ सीख सकूं।
ये लोग कुछ नहीं सीखना चाहते। ये दौर ऐसा है, शायद अब सीखने में शर्म आ गई। इंसानों से तो बिल्कुल नहीं सीखना चाहते, एआई से सीख लेते हैं। इंसान से नहीं सीख सकते, एआई से हम सीख लेते हैं। और शान ने शॉट्स फाइट। और बातें सही थी। शान की बातें मोस्टली मुझे सही लगी। शान ने आगे जो बात को पॉइंट आउट भी किया ना, वो जो ईमान उन्हें लाहौर कराची जब उन्होंने वो फिल्म फंड की बात की, तो वहां पे वो तो कहते सबके सामने बात आ गई। पंजाब फिल्म ग्रांट में सबसे ज्यादा पंजाब ने एक्सेप्ट की है कराची से ग्रांट। फैक्ट्स थे वहां पे तो। पहले मेरे माइंड में नहीं आया, वैसे सही बात है कि पंजाब वालों ने सबको दिया है, सिंध वाले सिर्फ अपने वालों को देख के खुश हो रहे हैं। कराची की ग्रांट में एक भी आपको नहीं मिलेगा जो पंजाब से हो। तो ये पाठशाला उन्होंने सही आवाज उठाई। और कुछ बातें, ये जो दोस्ती वाली बात भी मुझे सही लगती है कि एक ही तरह की मूवीज बनती रहती हैं, सेम ही लोग होते हैं, वो इधर उधर कुछ अगर करेंगे और लोगों को मौका देंगे अपनी लॉबी से निकल के, तो फिर बेहतर होगा। लॉबी सिस्टम बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। और इसमें सीन ये है कि मतलब कि ना ये लाहौर कराची से बढ़ के लॉबी वाली बात है एक तरह से, because बहुत लोग लाहौर के भी घुस चुके हैं, मतलब अपना उन्होंने वहां पे कर लिया। जैसे अगर हम बात करें हुमायूं सैयद के साथ वास चौधरी लाहौर के, खलील साहब भी लाहौर के थे, तो वो कहने जुड़ चुके थे। इट्स नॉट अ सिटी थिंग, इट्स अ फ्रेंडशिप वाली चीज। उसके अलावा शान को बहुत दुख था। शान ने कहा मैं मार्स में तो नहीं रहता। मैं मार्स पे नहीं रहता हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ। 10 साल से मुझे कराची में किसी को मेरी जरूरत नहीं पड़ी। तो यानी कि 10 साल में कराची को मेरी जरूरत नहीं पड़ी। कभी किसी प्रोजेक्ट में किसी चीज में मुझे बुलाते, उन्होंने बुलाया ही नहीं, मैं आया ही नहीं। तो जब आएगी जरूरत तो मैं आ जाऊंगा। जब पता है यहाँ पे ना अब शान ये बात है ना कि एक थे कि उन्होंने बुलाया नहीं, और अगर बुलाते आपने जाना भी नहीं था। आपने जाना भी नहीं था, और आपने एक वो इमेज भी इस तरह की दी कि आप जाना नहीं चाहते, जो एक इंसानी बात है। थोड़ा ऐसे लगता है कि शान को बुला के बड़ा मुश्किल पड़ेगी। मुझे याद है बीच में हम टीवी और शान की मीटिंग्स हुई थी। अच्छा, शान की ड्रामे की बात की चली थी बीच में, मुझे याद है। और अब मसला ये भी ना, जैसे बाकी जो भी इनके साथ काम करते थे, बाबर अली वगैरह, वो जो भी रोल्स उनको मिल रहे होते हैं, अच्छे हों बुरे हों, वो कहते हैं। सॉरी, वो आई डिसएग्री विद यू ऑन दैट। वो बाप बन चुके हैं, और बाप भी कोई मीठी बाप नहीं है, बेतुका वाला बाप है। मैं भी बात आपको कुछ और करती हूँ, उन्होंने पॉइंट ही बुला दिया। मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग अपने वो काम करना चाहते हैं, अब जाके वो बन गए ना बाप वगैरह। पहले मुझे नहीं पता, बीच में कुछ कर ही रहे होंगे ड्रामे को, बड़ा भाई वगैरह बने होंगे 10 साल पहले, 10 साल का गैप है बीच में। बट वो उन्होंने इस चीज़ के साथ, रैम्बो ने भी आई थिंक किसी इंटरव्यू में बोला था कि जब मूवीज बंद होगी तो फिर हमने भी टीवी पर रुक कर लेगा, टीवी पे ही आना है। तो इवेंचुअली नहीं, फिर नए लॉट वगैरह आ गया होगा, नई टीवी पे इनको रोल्स वगैरह मिलेंगे, फिर ये बाप वाले पे शिफ्ट होंगे ना, एज के बाद शिफ्ट हुआ होगा। तो शान कभी भी टीवी पे मेरे ख्याल से आना भी नहीं चाहते थे। शान के माइंड में था कि मैं फिल्म स्टार, फिल्म में रहूंगा। तो शान कुछ गिले शान के जरा शान के लिए सही भी थे, बट उनके कंफर्ट जोन की बात, उनकी दुरुस्ती कि आपस में सब लोग खेलते हैं। उन्होंने कहा मेरे घर के बाहर लिखा हुआ है कि मैं इंडिया में काम नहीं करूंगा, ये तो नहीं लिखा कि मैं कराची में काम नहीं करूंगा। घर के बाहर ये लिखा नहीं हुआ कि मैं कराची काम नहीं करूंगा, मैं इंडिया काम नहीं करूंगा, मैंने ये लिखा। इससे कि दिमाग में बात आई कि सबा कमर को फिल्म में कास्ट क्यों नहीं किया गया। अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करें, सबा की गिनती की आई थिंक 2 या 3 फिल्में में मैं शर्माया रोटेट होती रहती है, मेरी बारी टैग टीम टक, मेरी बारी टक, मेरी बारी। सबा को नहीं उस तरह से करते, तो हाँ दैट वे इट्स ट्रू है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे गेट के बाहर तो इंडिया के लिए मैंने कहा था काम नहीं करूँ, कराची का नहीं लिखा था। वैसे ये लोग कहते हैं कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। इंडिया के मामले में इनको सरहद नजर नहीं आती। जब इंडिया से काम करने की बात होती है, बट कराची और लाहौर के बीच में एक लाइन है, लेकिन लाहौर और कराची में इनको सरहदें नजर आती हैं। और बहुत इस चीज में वो इमोशनल हो रहे थे कि इंडिया में। एंड पता है ये बात जो है ना, लोग कहते हैं ओ नहीं, एज मच एज आई वांट कि हम सब एक इंडस्ट्री हैं, एक मुल्क हैं, बट लाहौर कराची का एक डिवाइड एग्जिस्ट करता है, व्हिच इज अ फैक्ट। डिवाइड एग्जिस्ट करना हो गया, बट कुछ बातें शान की एक्सट्रीम थी। जैसे शान ने कहा शायद मैं इंडिया में ना काम करने की वजह से मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा है। लेकिन शायद इंडिया ना काम करने की वजह से मुझे ये हो रहा है कि कराची काम नहीं मिल रहा। इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। और कराची वाले लाहौर से भी प्यार करते हैं, प्रमोशंस वगैरह होती हैं, वो इधर भी आते हैं, हर शहर जाते हैं, तो हर चीज इधर उधर हो जाती है। इतना बड़ा नहीं है काम वाइज, तो वैसी लॉबीज हैं। मैं यहाँ पे एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा, ये मेरा मानना है, और कोई छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। पंजाब इज अ बिगर मार्केट। फिल्म का सारा पैसा पंजाब से आता है, सिंध से इतना चंक आता है। अगर आप उल्टा कर दो ना कि सिंध बड़ा होता है पंजाब छोटा, तो शायद ये लोग पंजाब आते हैं मेरे प्रमोशन के लिए। समझ रही हो, ये मुझे लगता है इस तरह, ये मेरा मानना है कि सारे पैसे पंजाब से आते हैं, लाहौर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, जितने शहर है यहाँ से आते हैं। सिंध में, कराची में एक न्यूप्लेक्स है, एयरटेल बंद हो चुका है, न्यूप्लेक्स ही रहता है बस, और एक दूसरे पैक्स है, तो उनका इतना चंक है। मेन चंक इस पंजाब, और तभी पंजाब को अपील करने के लिए पंजाबी का इस्तेमाल, पंजाब नहीं जाऊंगी, वो एक एलिमेंट लेके आ जाता है कि पंजाब इज अ बिगर मार्केट। पर बाकी मैं शान से कहना चाहूंगी, पता नहीं क्या हुआ, आपकी पीआर ने नहीं बुलाया, वरना बहुत से एक्टर्स। हां, बट आई आल्सो फील कि कराची के हुमायूं से दोबारा, हुमायूं तो हर जगह सपोर्ट करते हैं। चले जाए, मतलब लीज पे भी गए, मतलब हर मूवी को सब हमारे से हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे से हर मूवी को आते हैं करने के लिए। ये पता है माने लीच वाला जो एक मजाक कर दिया, बट वो थोड़ी जरा, क्योंकि वो मूवी थोड़ी सी फनी सी थी। द पॉइंट बीइंग कि हुमायूं सईद
इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट इंडस्ट्री, ये बात हमने हमेशा नोटिस की है। हाँ, तो उन्होंने जरूर आना था, मुझे लगता है उन्होंने बताया नहीं। और सोनिया मूवी में थी, कराची मेरे से ड्रामे वगैरह करी होती, तो वो किसी दोस्तों वगैरह को बुलाती, वो लौट शान आता। की एक बात ये भी गलत थी कि आप लोग ईद की ईद आते हैं, यहाँ की जितनी फिल्में वो ईद के अलावा नहीं लगती, ये दो ईदों के लिए आते हैं। तो आप भी तो ईद पे जाए ना, जिस तरह साइको भी, बुल्ला भी। शान आई थिंक अपनी पुरानी मूवीज में चार थे, शान के अंदर बहुत से दुख भरे हुए थे। मोमेंट शान को समझने की कोशिश करो पता आप। है इस पे ना एक लंबी सी मैं एक डिबेट करना चाहूंगा, because I feel like दोनों साइडों पे ना मतलब कि बातें सही भी हैं गलत भी हैं। क्योंकि शान को है ना गिला कि मुझे मतलब कि कराची वालों ने मौका नहीं दिया, तो कराची वाले भी एक तरह से अपना ही फिल्म बना रहे थे ना, खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे ना, समझ रहे हो। शान फिल्म खुद प्रोड्यूस नहीं करते। हुमायूं, फहद वगैरह खुद ही बना रहे हैं ना, आप भी खुद बनाया। बस हुमायूं की एक बात को सेलिब्रेट में खास तौर पे करना चाहूंगा कि पिछले इतने सालों में हुमायूं ने लगातार फिल्में बना के अपने इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया, खड़ा किया। इसको भी थोड़ा सा टैग मुझे लगा शान ने किया है कि हम बनाते हैं चैलेंजिंग डिफरेंट टाइप की मूवीज। मैं अपने क्राफ्ट को चैलेंज करता हूँ। ये जो साड़ियां पहन के गाने करते रहते, बड़ा आसान था हमारे लिए, 5-6 गाने पहाड़ों में कर रहे थे, रोमांटिक फिल्म बना देते, साड़ियाँ उड़ रही होती। हमें भी साड़ियाँ चाहिए, हमें गाने चाहिए। मुझे तो चाहिए साड़ी पहन के गानों वाली मूवीज, पर उन्होंने कहा हम लाते हैं डिफरेंट कंटेंट, हम ले आए डिफरेंट कंटेंट। खैर जब इन्होंने पहले वैसे इन्होंने कराची की तारीफें की थी इस सवाल से पहले, काफी इन्होंने कहा था शहर की वाइब बड़ी अच्छी है, इस शहर के इतने एक वाइब है, इसकी एक एनर्जी है। इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, टीवी को सेलिब्रेट किया, सब कुछ सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, टेलीविजन पे फिल्म जो आ रही है। इस क्वेश्चन के बाद फिर कटीले से हो गए थे। और फिर एंड में मीरा इतनी क्यूट लगी कि शान का फेवरेट शहर कराची है। शान बहुत प्यार करते हैं कराची को, मैंने कहा था कि मैं जरा कराची को भी खुश करके चली जाऊँ। हमारा शहर है, शान का फेवरेट है, सबका फेवरेट है। कराची शान साहब का फेवरेट शहर है, सोनिया का फेवरेट, मेरा फेवरेट। सोनिया ने भी कहा कि मीरा जो भी है ना दिल की अच्छी है। यही बात है इनकी कि जो भी बोलती है प्यारी लगती है। अच्छा मीरा सोनिया ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पता है। मतलब सोनिया भी ना मतलब के वेरी रियल एंड रॉ। हाँ, क्योंकि मीरा भी ना बात दिल से बोल देती है ठा करके, और सोनिया बात दिल से बोलती है। सोनिया इज यंगर, ऑब्वियसली मीरा की एज ज्यादा है, मीरा एक थोड़ी डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी है, पर सोनिया बहुत रियल, बहुत रॉ है इस तरह से। मीरा ने खैर एंड पे ये भी कह दिया मैंने दुबई का वीजा नहीं लगा, दुबई में प्लीज मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया है। तो इंटरव्यू की जगह में बोल रही थी कि कोई लगा दे ताकि मैं मूवी वहां पे प्रमोट करने जाऊं। दुबई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वीजा दे दें ताकि हम अपनी फिल्म प्रमोट कर सके। तो मुझे उन पे वो भी उड़ था कि काश लग जाए इनका। खैर आगे बढ़े फिर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगली फिल्म की बात करते हैं जो है लव दी 100। तो लव दी 100 का भी आ गया गाना, ईमान क्या कहना चाहेंगी? गाने मुझे फरहान प्यारे लग रहे हैं, फरहान को देख के मुझे अच्छा लगा। ग्रुप कर रहे हैं ऐसे हाँ, लगदी हीर तो सोनी, कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। मामिया पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी गाने में, उनकी आउटफिट भी थोड़े, हालांकि मामिया इंस्टाग्राम पे उनकी गेम देखो, उनके लुक्स वगैरह इतने इट्स सो स्ट्रेंज। अभी शादी में डांस किया, वहां पे इतना एक तड़का है, एक एक्स फैक्टर है। वो मुझे लग रहा है फिर गाना पहले शूट हुआ है, ये मुझे नहीं पता क्या है, मुझे लग रहा है लड़की वो नहीं है जो लड़की मैं पसंद करती हूँ इंस्टा पे। उनके तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ एक फिल्मीनेस है, जिसमें कहती इनको लेके मूवी में अब आएगा मजा। वो तो कपड़े बहुत जरा ना, उन्होंने खुद ही डिसोन कर लिया था अपने दिमाग में मूवी को कि मैं इस तरह कपड़ों के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती, मैं एक फैशन की क्वीन, मैं ये कपड़ों के साथ क्या करूं, कपड़े साफ एक जो मैं पहले भी दुख हो चुकी हूं दर्जी से सिलवाए हुए। हालांकि ईस्टर्न कपड़ों में अगर आप वही इमेजिन ना, प्यारा सा ये लहंगा सा, चोली। मैं हैरान हूं इतने डिजाइनर्स वगैरह होते हैं, क्यों नहीं कोई कोलैब वगैरह करे होते। गानों वगैरह के लिए तो किया अगर सोनिया सेन का इतना प्यारा गाना था आजादी वाला, हाँ, उसमें तो मूवी देखें तो लाइक लार्जर देन लाइफ वो कपड़े आप देखें कोई यार काश मेरे कपड़े भी ऐसे हों, ये कपड़े तो सब कहेंगे ना हो हमारे, तो मुझे नहीं इतना अच्छा आई लगा। होप कि दिल से अगला गाना भी आए, है ना? मुझे वो वाइट वाले का है, वो गाना नहीं है, चंक है मेरे ख्याल से। वो मुझे कपड़े के अच्छे लग रहे हैं किसी फाक ज़हन वगैरह के। हाँ बेशक वो प्लेन है बट उसकी स्टिचिंग इस तरह की जो लग रहा है कोई डिजाइनर है, प्रॉपर है। ये तो बहुत ही गंदे हैं, किसी मास्टर साहब ने सिए हुए। अच्छा इनके काफी इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, अभी हमने एक इंटरव्यू का एक चंक देखा, एक बड़ी इसमें जरा वो प्रॉपर खतरनाक सी बात हुई है, तो He started shaking his belt as if he wanted to take it off and hit me with it. PhD का नेक्स्ट आएंगे जो इंटरव्यू, क्योंकि वो अभी आया तो मैं देख नहीं सकी। बाकी इंटरव्यूज में मैंने देखी थी, उसमें मूवी की बात मैंने अरसलान की बात की है। His name is Arsalan Khan. He started to make me feel uncomfortable. हमने कहा नेक्स्ट प्रॉपर जरा PhD मान करेंगे एग्जैक्टली क्या सही कहानी है, उसको देख के जरा आगे बढ़े। फिर आगे भाई ज़ॉम्बीट का भी आ चुका एक गाना, जरा बेकरारियां हैं, और बहुत मैंने एंजॉय की केमिस्ट्री फहद और महविश की। मुझे दोनों प्यारे बहुत ज्यादा लगे। एक मेरा दुख है हमेशा की तरह 1080 पिक्सल्स में, यहाँ पे हमारे जियो 8K शुदाई का OST
एक्सप्रेस टीवी आ गया 8K अल्ट्रा 8K। अल्ट्रा HD, और हमारी मूवी जो बड़ी स्क्रीन पे लगनी है 1080। बट फहद एंड मेविश, मुझे पता नहीं बहुत ही क्यूट लगा गाना। हाँ, बहुत मुझे उनकी क्यूट तो नहीं था, हॉट सा गाना था। भाई मोमेंट होगी कौन सा गाना देखे एंड पे थोड़ा जरा वो सिजलिंग चला गया था, बट उससे पहले वो क्यूट सा था। अच्छा एंड वाला भी ना, लाइक जो चाह के चलो गेम खेलते खेलते चलो थोड़ी सी केमिस्ट्री होगी, फिर उन्होंने जब इधर चीक पे किस किया, फिर उन्होंने चीक पे किस किया, फिर उसके बाद जो था ना कि बस अब। अच्छा मुझे बस ये लगा कि गाना ना कराची में नहीं मुंबई में सेट है, मुझे लगा दोनों लिव इन में है, ऐसी वाइब आई मुझे कि दोनों मतलब जरा। पर फिर मैं कहना चाहूंगी क्योंकि बहुत से लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं फहाश कि ये मूवी है, मतलब ड्रामों में अच्छा पता भी फिर से वही बात, फिल्मों में जरा एक मतलब के खुला सीन होता है, टीवी के अगर आप कंपेयर करो तो। पर मुझे नहीं पता ये मूवी में उन्होंने क्या एज दिखाई, बट एक मैच्योर कपल है, अब वो किस भी ना करे चीक्स पे, नहीं मतलब उन्होंने इतना तो दिखाना है केमिस्ट्री उनकी आपस में है, और वो जिम में ट्रेनर है दोनों इकट्ठे, जबकि मुझे लगता है फहद मस्ती करते कि नहीं करते, गाने वो गिर के नीचे एक स्ट्रेचिंग करते हैं, तो अगर वो लेग डे ना करते वो ना कि ट्रेनर इतना तो गिर नहीं सकता। बस दोनों की मुझे सेक्स अपील, वो केमिस्ट्री बहुत एक मतलब हाँ अच्छा लगा मुझे, मुझे अच्छा लगा, आई एंजॉयड द सॉन्ग। आगे बढ़े फिर। लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है मतलब के ना, वो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा अभी भी लोगों ने हमें कमेंट करने हैं फहाश चीजों को पसंद करते हैं यार, फिल्मों में हल्का सा जरा देखिए, हम लोग जो भी हैं मुंह पे हैं, अगर आप कंटेंट बाकियों का भी देख रहे हो, इंडिया वगैरह पे कंटेंट देख रहे हो, तो वहां पर भी सीन्स होते हैं, तो इतने सीन्स को तो मतलब। और मैं तो बल्कि मिस करता हूँ अर्ली 2000 की जो हमारी फिल्में आती थी, मतलब कि कोई तुझसा कहाँ, रीमा खान की क्या खूबसूरत गाने थे। और पता तब इतनी अजीब बात है, तब शायद सोशल मीडिया नहीं था, तब वहाँ पे चर्चा नहीं थी कि रीमा का पेट क्यों नंगा है, रीमा की पीछे कमर क्यों नंगी है। अब रीमा पे चल के मैं नए लॉट में आ जाऊं, रॉन्ग नंबर में था लगी कुंडी दरवाजे की, लग गई कुंडी दरवाजे की। तो लाइक वो एक मजे का उस तरह का गाना था, तो होते हैं। मैं भी उसका बिल्ली, मुझे कहते हैं बिल्ली। हाँ, अच्छा इतनी अजीब बात है, बिल्ली अब नहीं बन सकता, अब नहीं बन सकता, which is so strange। पर मुझे तब बिल्ली मेरे दिमाग में नॉर्मल था, अब देखने लगता है बिल्ली कितना हॉट था, ऐसे बन नहीं इवन सकता। दानिश का वो जो फिल्म थी जो वजूद आई थी, आ प्यार दे आ प्यार दे, मैं बॉडी शेम करना चाह रहा हूँ किसी को बहुत, मैं करना चाह रहा हूँ, मोमेंट नहीं, मैं करना चाह रहा हूँ। बाद में कह दी तो बचा के वो जूते खाने पे, या मोमेंट नहीं क्या बस नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया था कि वो साउथ इंडियन ब्यूटी थी, तो वहाँ का वो जरा ना अच्छा, हाँ। एक मतलब एंजॉय किया था हमारे लाहौर की लाहौर के बॉयज ने एंजॉय किया। मजे की बात है, पता है हर मतलब के ना इंडस्ट्री के अपना होता है ब्यूटी स्टैंडर्ड। जैसे साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे जरा हमारे लाहौर में भी यही था, बड़ी बड़ी लड़कियां। हाँ, साइमा को बहुत पसंद किया जाता है हमेशा, अंजुमन जी, अंजुमन तो हमेशा हर किसी की अपनी पसंद होती है। तो खैर हम क्या बात क्या करते थे, बात होती है पहले जरा खुला काम होता था, और फिल्म में थोड़ा खुलापन, जिसको नहीं पसंद आप सिनेमा ना आ जाए, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, है ना, आप ड्रामे देखें, तो ड्रामे सबके लिए बनते हैं। खैर कंट्रोवर्सी, अब तो ड्रामे में सब कुछ हो रहा है, उन ड्रामों को रोकें। खैर कंट्रोवर्सी की बात करें तो भाई एक और कंट्रोवर्सी था बनी जब अली रजा ने एक फैन को उठा के एक साइड पे रख दिया। लोग बहुत भी अपसेट हैं इस चीज को लेके। वीडियो ही मंजर आम पे जहाँ पे अली रजा और किन्जा हाशमी एक मॉल में मौजूद है, आई थिंक किसी ब्रांड के लिए, कोई परफ्यूम ब्रांड है, तो वहाँ पे बहुत रश है, फैंस तो सेल्फी लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे अली ने एक फैन को ऐसे उठा के साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे तस्वीर के दो पहलू आ रहे हैं, एक तरफ बात ये भी हो रही है कि भाई वो फैन शायद किन्जा के बहुत करीब आ रहे थे और किन्जा अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो ये भी एक बात सामने चल रही है। लेकिन जितना मैंने उन वीडियोस को देखा है, वहां पे सब लोग वहां पे मतलब कि बहुत रश मचा हुआ है, रश तो मचा हुआ है, बट उस वक्त जो मैंने देखा ना, मैंने कहा अगर फैन होता ना पता चल जाता कि फैन किस तरह का है। फैन मासूम सा लग रहा है, पीछे से कभी रास्ता ढूंढ रहा था, रास्ता ढूंढते अली रजा की बगल के नीचे से आ गया, अली रजा के सामने आया, या फिर पहले रोकते थे ना कि नहीं आना तो समझ लगता, सामने अली रजा ने कहा करने दो, उसने किन्जा को कहा मैं पिक्चर खींच लूं, किन्जा ने कहा अच्छा खींच लो, जब वो पिक्चर खींच ली उसके बाद मुझे पता अली रजा क्या, अली रजा ने उठा के उनको साइड पे कर दिया, और वो बहुत एक अजीब तरीका था उठाने का, उठा के ये भी नहीं कहा मतलब इतना यार आप क्या कर रहे हो, मतलब वो इस तरह का था कि वैसे एटीट्यूड बड़ा इस तरह का था कि मतलब कि मैं पता नहीं वो क्या, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हर किसी की रिस्पेक्ट होती है। अब जो हुमायूं सईद और माहिरा खान का हुआ था बाहर वाकया, वो अलग था, अगर उसके पैरेलल्स ड्रॉ करो वो कुछ और चीज थी, यहाँ पे वो सीन नहीं था। क्योंकि एक होता है जो आपने बचाने नहीं करना होता है, बंदा कुछ भी
था वो। कुछ भी नहीं होता, बेचारा पिक्चर खींच रहा था, या फिर वो कुछ होता तो फिर होता। ये मुझे बहुत ही ऑफ लगा। और आई नो कुछ लोग एंजॉय करें जो इस तरह का ह्यूमर एंजॉय करते हैं, नीचे कमेंट्स हाँ वाले भी आ रहे हैं कि वो मजा आ गया। अली और किन्जा के जो कुछ शिपर्स भी हैं जो इनको जरा शिप करें, वो लोग बहुत एंजॉय करें चीज को। मेरे मुताबिक आप रिस्पेक्टफुली भी ऐसे उसको टैप करके कहते हैं कि भाई साइड पर जाओ, हाथ ही बेशक कर लेते कुछ, मतलब कि ये हर किसी की अपनी बाउंड्री होती है, वो नहीं चाहता उसका मजाक उड़ा ऐसे कजन वगैरह तो उठा के फेंक देता, साइड पे कर देता, क्योंकि बहुत अजीब तरीके से उठाए, क्योंकि अब उसके नहीं थे ना। अगर होता है यहाँ पे कोई बॉडी वाला बंदा, अली रज़ा ने उठा पाना था, तब यही करना था ना कि साइड पे हो जाए, वो ठीक लगता, तो एक अच्छे तरीके से कर सकते थे। मुझे थोड़ा सा बस ऑफ लगा, बट अली रज़ा ऐसा ह्यूमर करते हैं, उनका पहले भी हमें याद है। एक वीडियो याद है तो अली रज़ा का ह्यूमर मुझे वो वाली वीडियो भी याद है, वो मुझे व्हीलचेयर वाली याद है। माइलेज बहुत अच्छी, आप इसे इजीली ड्राइविंग आपके हाथ भी टूटे हुए हैं तो आप किसी और से भी चलवा सकते हैं। उनका ह्यूमर ऐसा है, मतलब कि उनका डार्क ह्यूमर है तो उनको मजा आता है। ये भी उनका ह्यूमर था कि मैंने उठा के किया और लोगों ने एंजॉय किया, उनके बॉयज वाले फैंस ने। व्हीलचेयर वाली बात नहीं कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था अभी जो लाहौर में प्रीमियर हुआ था इसका लव गुरु का, तो वहाँ पे मीर गिलानी वाला थे, तो ये लोग बॉयज बात कर रहे थे, तो वो मुझे एक पेज ने आई थिंक अपलॉज ने इसको पोस्ट किया था, तो वहाँ पे लिखा था कि पता नहीं जेलसी या इनसिक्योरिटी कम्स इन जोक। नवीन ने बड़ा अच्छा काम किया मेरे सामने खड़ा था, कम्स इन ह्यूमर, ऐसा उसका टाइटल था। और बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि मतलब कि आप ना क्या था हुआ उसमें वो नमीर को जरा मतलब मजाक कर रहे थे, लेकिन मजाक हल्का बिलिटल कर रहे थे नमीर को। अच्छा ओ हाँ, कुछ लोगों का वो होता है कि बुली वाइब्स वाला होता है, तो वो आपको इससे आइडिया होता है कौन कैसा कैसा नहीं है। खैर नेक्स्ट टाइम आई थिंक ही आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते भाई। एक और कंट्रोवर्सी है भाई, दाना नीर को लेकर चल रही है। दाना नीर ने देवदास को कह दिया है ओवररेटेड। देवदास, इट्स सो ओवर, व्हाट इज द स्टोरी? लोग हो चुके हैं बहुत ज्यादा बावले। अच्छा ऑनेस्टली, अच्छा एक बात अब ये भी मुझे एक सेकंड, जब उसका क्वेश्चन ये था व्हिच क्लासिक मूवी डू यू थिंक इज ओवररेटेड, तो उन्होंने की क्लासिक मूवी बताई थी जो ओवररेटेड है, उनको लगती है, तो उनका ओपिनियन है, उनको लग गई। यहाँ पता एक बात समझना बहुत अहम है कि एक फिल्म आपने किस वक्त पे देखी है, आपकी फीलिंग आपकी कुछ और है। जैसे देवदास 2002 की फिल्म थी, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था जब ये फिल्म आई थी, तो एक हलचल मच चुकी थी हर जगह, भाई क्या फिल्म बना दी है, उसके सेट्स क्या हैं, कितना पैसा लगा दिया, इसकी ग्रैंडनेस की चर्चा थी। शाहरुख खान अपने पीक पे थे, साथ ऐश्वर्या, माधुरी, संजय लीला बंसाली, गाने एक रेस था। मैंने अभी रोंगटे खड़े हो गए इस फिल्म को सोचते हुए, बहुत इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट थी। अब अगर एक बंदा 2024 में 25 में अब देखेगा, उसको क्या फिल्म है यार, खत्म ही नहीं हो रही थी, लंबी है, क्या इसमें एक्साइटमेंट है। और हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है मूवीज को लेके, कोई मूवी अब जिस तरह अभी मैं ना कल एक क्लिप देखा था, फराह खान ना समर्थ नहीं है, उसके घर गई थी, तो वहां पे ना ओम शांति का पोस्टर लगा हुआ था, सॉरी इसका मैं हूं ना का। तो फराह ने पूछा कि तुमने फिल्म देखी सिनेमा में? उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत छोटा था तो मैंने बाद में टीवी पे देखी। तो भाई फिल्म को सिनेमा में देखना और टीवी पे देखना बहुत फर्क होता है। अब कोई तुझसा का सिनेमा, मुझे याद है जब रीमा की एंट्री होती है, रीमा उतरती है हेलीकॉप्टर से, पाँव मेहंदी लगी होती है, जो तालियां बजती हैं, क्या वो मोमेंट था वो। तो जो इस तरह के मोमेंट्स आपके साथ होते हैं, आपको और ज्यादा मूवी ग्रैंड लगती है, और हर किसी का अपना चॉइस। एग्जैक्टली हाँ। अब जैसे मैं एक बात कहूंगी, लोग मेरे पीछे भी पड़ सकते हैं, मुझे फ्रेंड्स ओवररेटेड लगता है। क्या बोल दिया मानने, मतलब कि हाँ अच्छा शो था, बट जितना उसको किया फ्रेंड्स जैसा कोई बस बना ही नहीं है। मैं हाउ आई मेट योर मदर वाला जरा, मैंने बहुत से शोज देखे हैं कॉमेडी वाले, मैं देखिए अच्छा शो है, बट इस तरह का नहीं है कि मैं बार बार ऑन रिपीट, जब भी मेरा कंफर्ट शो है मैं फिर से देखती हूँ, इतना मुझे ठीक। अच्छा मान ये भी नैरेटिव चल रहा है पिछले कुछ देर से कि वो गैलेक्सी दाना नीर को बहुत ज्यादा, मैं तो तंग आ गया इस बात को लेके। अभी हमने मेरा लड़की मिट्टी प्लीत की थी, कितनी बुरी फिल्म थी। रिव्यू में आपको आइडिया हो गया होगा कि कहां पे क्या है। जब कोई अच्छी चीज करता है, अच्छा हम लोग वो चीजों को हमेशा सपोर्ट करते हैं जो हमें लगता है नॉर्मल है। एक बात मैं कहूंगा, दाना नीर का मैंने हमेशा ये बात बोली है, शी इज अ वेल स्पोकन गर्ल, तो मुझे उनकी बात तो पसंद है। हाँ हालांकि उन्होंने कुछ इंटरव्यू में भी कुछ बातें बोली हैं जो बड़ी बिखरी बिखरी सी थी, मुझे कपड़ों में बात दाना नीर ने जस्टिफाई किया। मतलब हमने कपड़ों की बात की थी ना, कहता वेयर व्हाटएवर यू वांट टू वेयर गर्ल, बट वो कि मेरी वो टाइट्स थी, बट मतलब मैंने फ्लीस स्टॉकिंग्स पहनी थी, ठंड थी, मैं ठंड से मर रही थी, मेरी स्किन, मेरी टांगें नहीं नजर आ रही वो। तो वही ना, अगर आप छुपाना है तो आप समझ रहे हो, मतलब कि अगर हमें स्किन दिखानी है और अगर आपने एक इल्यूजन देना कि आपकी स्किन नहीं है, समझ रहे हो, तो वो बहुत बेतुकी उनकी स्टेटमेंट थी। तो मतलब जो बात उनकी बुरी है वो बुरी है, जो अच्छी अच्छी है। हाँ ट्रू आगे बढ़े फिर। हाँ, क्योंकि बीच में भी ये क्वेश्चन भी था, व्हाट्स अ सॉन्ग यू वुड पे टू नेवर हियर अगेन। अब इसके पीछे सब पड़ जाएं कि वो पैसे दे रही है, मैंने गाना कभी नहीं सुना। उस पर उन्होंने बोला था आई वुड पे डबल टू नेवर सी दैट वीडियो अगेन। सॉन्ग बाय जोजो सिवा, आई वुड पे डबल टू नेवर सी दैट वीडियो। तो वो गाने को इतने एक्सट्रीम पे चली है, उनकी चॉइस, उनको गाना नहीं पसंद, हर किसी की अपनी होती है। खैर शो के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने खास तौर पर दिलवाया है। कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी भाई, जियो और सेवन स्काई का जब जरा एक
बंटवारा सा हुआ था। बंटवारा तो नहीं हुआ था कि अब वो कम कंटेंट Let लेकर out आएंगे जियो पे, कि जियो एक फ्रेश स्क्रीन, एक फ्रेश वाइब लेकर आएंगे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि भाई जियो शायद वापस अपने रूट्स में जा रहा है, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा के सॉलिड कंटेंट, सॉलिड स्टोरी टेलिंग। बट पहले हमराही आया बाबा जावेद का, अब तपिश के टीजर सामने आ रहे हैं। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा बस वही फ्लेवर है। वही है। सेवेंस क्या था? हाँ वही फ्लेवर है, दानिश तैमूर, फिरोज खान, एक उस हाँ। तरह का हीरो अभी। हालांकि मुनीब बट लुक्स बहुत अच्छे लग रहे आई हैं। डोंट नो मुनीब में क्या Super hot. है, ही हैज लॉस्ट वेट, हाँ। वो तो आपको पता चल रहा है। उनकी स्किन, हाँ। उनकी बॉडी, वो छोटे भी लग रहे हैं, हाँ। इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो भी ही इज डूइंग, कीप मुनीब ना डूइंग पिछले दैट। कुछ सालों में ना ऐसा लग रहा था कि मुनीब ना मतलब एक्टिंग इतना फोकस नहीं है, ही गेन्ड वेट आल्सो, बट ना जरा मतलब कि एक घरेलू आदमी थे कि मतलब अपने घर बार देख रहे हैं, अब अब वो हीरो। अब लग रहा था दानिश फिरोज के मुकाबले पे हाँ। कोई आ रहा है, बहुत प्यारे लगे मुझे, 10 on 10। बहुत अच्छे लगे। बट ड्रामा कहेंगे वही है जो कहानियां होती हैं। बट लाइबा की भी अच्छी फैन फॉलोइंग है, इनकी भी, तो फिर इकट्ठे हाँ। मिलके ये भी एक वो नया बन जाएगा, हमराही, फिदाई। पर आई वांट तपिश। जियो जरा अपने जरा एक नो अपने आप को जरा रीइन्वेंट करे। जियो ने देख लिया कि ये चीज चल रही है हमारी, अब जब तक ये फ्लॉप नहीं शिदाई होगी। इज सच अ बिग हिट। हाँ शिदाई इज सच अ बिग हिट। आई एंजॉय शिदाई। हमराही मैंने छोड़ दिया हुआ है, बट इस तरह के ड्रामे चल भी जाते हैं तो नया कि हम क्यों फिर किसी और चीज में इन्वेस्ट करें जब ये चल रहा है। खैर इसी नोट पे शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411?